क्यों दोस्तों, तैयार हो? आर यू रेडी फॉर दिस कॉन्वर्सेशन? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल बिग अप टू द पैनल यार भाई, जितेश भाई सब, मतलब गॉड नोज व्हेन सिंस वी हैव बीन डिस्कसिंग, वी मीट ऑन अदर चैनल्स बट समहाउ हमारा टाइम नहीं बैठा है. तो यूर इंटरेस्टिंग इन अ वीक जहां पर बारसा मेकिंग अ कमबैक, वी आर हैविंग टू रियल मैड्रिड गोट्स इन द पैनल. यहाँ पर जयंत भी जुड़ गए. लेकिन टॉकिंग अबाउट कमबैक्स, मतलब comeback in the UCL, which we did not really, trust being a Chelsea fan myself. लेकिन credit where is due is Vivek from being Sarangi. तो भाई सब लोग in the chat, क्या आप लोग तैयार हो for that big UCL draw tomorrow? But क्या हुआ है in the week? उखाड़ा है कुछ, डेफिनेटली उखाड़ा है यार. काफी क्लब में उखाड़ा है. So we'll be discussing a lot. तो जितेश भाई, स्टार्टिंग विद यू फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ इज द फील? मतलब लग रहा है द बिग बॉयज आर बैक वाला मामला लग रहा है इस बार, क्योंकि इट्स वेरी अंडरडॉग्स हार्डली देयर राइट इन द क्वार्टर फाइनल्स. Yeah, I think there's actually general consensus कि बहुत सालों बाद ये सब दिग्गज वापस थोड़ा फॉर्म एंड इंजरीज असाइड एक दिग्गज सॉरी की बट दो मिसिंग है अभी जितेश भाई, एसी मिलान एंड चेल्सी. नो दैट वो तो हमेशा से ही रहेगा अंकित भैया, एंड लिवरपूल भी चलो, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड भी चलो. हाँ, अभी सबको ही जोड़ लो. हाँ, केरला ब्लास्टर्स भी बोल लो. So I mean, once you're down to 8, you're going to have some teams missing, but there is like whoever draws anyone, unless the draw is say a Dortmund versus Arsenal, I think slightly low on the neutral fan point. It's a great tie for the Dortmund fans and the Arsenal fans for sure. But every tie is looking like a juicy tie, and it's looking like कि यार ये तो देखना ही है. आप भले किसी भी क्लब के सपोर्टर हो, आपको देखना है because 3 teams from Spain, 2 teams from England, 2 teams from Germany. तो एक बहुत ही अच्छा मिक्सर है. एंड ऑफ कोर्स PSG पैसे आले PSG तो है ही है. तो it's a good mixture of great teams and मजे आएंगे यार, मजे ही मजे. बिल्कुल. एंड अगेन, मतलब एज मच एज द राइवलरी गोज असाइड, जितेश भाई इज राइट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेन से 3 टीम आ रहे एंड इंग्लैंड एंड जर्मनी से 2 टीम्स आ रहे. ऑफ कोर्स यहाँ पर पोर्चुगल नेदरलैंड्स तो मिस आउट हो गए, एंड इट रियली अफेक्ट्स द यूएफए कोएफिशिएंट्स एक्सेट्रा. जो भाई गरीब क्लब्स है लाइक हमारे एक्सेट्रा, फ्यू अदर्स विल बी होपिंग कि वो एक्स्ट्रा स्पॉट आए, एंड इट डिपेंड्स ऑन हु विंस द चैंपियंस लीग, उससे एक्स्ट्रा पॉइंट्स आएंगे फॉर श्योर. यहाँ पर विवेक, आई विल गेट योर थॉट्स एज वेल. ऑफ कोर्स मतलब Jitesh मैंने बोला है big boys are back and I don't want to be the person who first of all say that UCL big boys में, मतलब is it not वाला मामला नहीं. मतलब banter aside, fun banter है. Vivek knows it exactly and of course Arsenal fans big up. लेकिन विवेक honestly एक बारसा और of course Arsenal का 2006 final no one can forget. मतलब that was one of those मतलब game changing moments. We all remember Lehman, the Henrys of the world. मतलब that was one of those games. Is that the tie that you're looking forward to most, or saying नहीं भाई इतने सालों बाद आया, कितने साल बाद आया Arsenal? And again achievement for sure. लेकिन funny that you bring it up कि वो वाला चैंपियंस लीग वाला सीजन में ना, तो आई थिंक वी बीट विलारियल इन द सेमीज, है ना. वो भी बहुत रिकेल में था उन दिनों. यस सॉरिन वगैरह सब थे, एंड दैट वाज आल्सो वाया अ यूसीएल पेनल्टीज शूट आउट बेसिकली, है ना. उसके थ्रू हम लोग क्वालिफाई किए थे, एंड सिंस देन दिस इज द फर्स्ट पेन शूट आउट दैट वी हैव वन इन यूसीएल. क्रेजी. ठीक है, तो द कोइंसिडेंस इज लाइक थोड़ा है, बट जस्ट सेइंग. ठीक है, तो वी एनीथिंग कैन हैपन दिस सीजन. बट हैविंग सेड दैट, I'm really excited for this UCL का season, and it's come after 14 years, I believe, 14 or 15 odd years. Last time हम लोग quarters में थे. I think I was an engineer. मैं अपना engineering कर रहा था तभी. ठीक है, तो yeah, I was watching even Jayan bhai ka and Daksh bhai ka the stream. Even they were chatting about कि मतलब क्या कर रहे थे the last time Arsenal was in the quarters. तो I think वो लोग स्कूल में पढ़ रहे थे, मैं कॉलेज में पढ़ रहा था. भाई मत बोल जयंत को, जयंत बोल रहे हो, मैं तो डायपर में था भाई. यहाँ पर खुलासा अलग ही टॉपिक चल जाएगा. 8th क्लास में, 8th क्लास में था. चलो भाई, और मैं जयंत का जूनियर हूँ, जस्ट फॉर सो यू ऑल नो एवरीवन. हम सेम स्कूल से पढ़ते. मैं इसके पीछे बैठता था. इसके पीछे बैठता था बैक में. You were the same school but I chose Real Madrid and गुड वन, गुड. जयंत, लेकिन मैं मैं जयंत को यहाँ पर एक ओपनिंग क्वेश्चन डिफिकल्ट डाल दूंगा. भाई जयंत,
बारसा, अब बारसा के लिए लेट्स बी, जो विवेक ने बोला एकदम करेक्ट है अबाउट आर्सेनल, एंड इट फील्स लाइक वो एक वाइब, एक अलग सी फील आती है ना. अब बारसा हैव बीन थ्रू एक लो फेज, फैंस ने महसूस किया लास्ट फ्यू मंथ्स में, एंड आई थिंक देयर आर ऑलवेज, हर क्लब करती है, हर टॉप क्लब काइंड ऑफ गोस थ्रू इट. नाउ दिस थिंग ऑल ऑफ अ सडन, आप बारसा और इवन बायर्न फॉर दैट मैटर, दीज आर टू टीम्स. अब आप ऐसे सोचोगे ना, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 5 games लिटरली, knowing जो La Liga में it will help the coefficients, and knowing what Barca can do, even this team, because last season they have beaten you in the league. Do you think with the injuries Barca can be as threatening as what any team could be? यार बोलो यार, Napoli, they were kind of, मतलब I wouldn't say they were lucky, they played really well right against Napoli. I don't think we can say that. तो आप कैसे रेट कर सकते हो in terms of favorites, if you have to put top 4 favorites right now अभी top 8 में? देखो भैया, मैं बताऊँ ना, पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, इस यूट्यूब कम्युनिटी में कोई भी बंदा है ना, उसका अगर आप जाके देखोगे डेब्यू किस बंदे ने कराया था, तो अंकित भाई इज दैट गाय जो सबको सबसे मिलाते. तो बिग अप टू अंकित भाई फॉर दैट थिंग भाई. टीसीएस भी पहली बार किसी चैनल ने बुलाया तो अंकित भाई थे, तो बिग अप टू अंकित भैया. लाइक करो स्ट्रीम को, शेयर करो, ठीक है, 20 के 100 के जल्दी बचाओ अंकित भाई को. लेट्स डू दैट दोस्तों. अंकित भैया, आफ्टर दिस पेटीएम कर देना. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एवरी मैं व्हाट्सएप भी कर रहा था साथ साथ में जयंत को. एवरी क्लब हैज अ स्टोरी. जैसे अब बार्सिलोना की आपने बात करी कि ज़ावी इज गोइंग, वी हैव टू डू इट फॉर ज़ावी. आप पीएसजी की बात करो, दे हैव अ स्टोरी कि भाई एम्बापे का लास्ट सीजन है भाई, हमें तो करके दिखाना. आर्सेनल, वी आर बैक आफ्टर 14 years, वी हैव टू डू दिस. ठीक है, ये सबकी स्टोरीज है. ठीक है, इस पर talking about Barcelona, yes, they played a great game with so many young guns. ठीक है, लामसिया आके उन्होंने खेला, कुबारसी being the man of the match भाई. ठीक है, ओसी मैन को पॉकेट करते, they played a good game. सही है, सब कुछ है. ठीक है, और आज के टाइम पे अगर मैं आपको बातचीत करूँ, फैंस की थिंकिंग एंड फुटबॉल में काफ़ी शॉर्ट टर्म हो गई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बायर्न म्यूनिख डिफीटेड 3-0 लाजियो को, एंड एवरीबडी इज लाइक भाई बायर्न आर द फेवरेट्स अगेन, दे आर बैक एंड फलाना एंड डिमकाना. Real Madrid played one bad game against Leipzig and everybody is like भाई रियाल तो भाई कोई भी मिल गई. तो मतलब वो चीज़ है भाई, यू कैन नॉट फॉरगेट कि पूरा सीजन कैसा जा रहा है. यू कैन नॉट फॉरगेट ऑन बेसिस ऑफ वन गेम कि सब कुछ बदल नहीं गया. देखो ओसी मैंने नापोली की अगर मैं बातचीत करूँ, डिस्पाइट बार्सिलोना, अगर कोई डिसएग्री करता तो फिर भाई मैं शायद गलत हूँ टोटली, और मैं कोई और मैच ही देख रहा था. डिस्पाइट बार्सिलोना बीइंग 2-0 अप इन दैट फिक्चर, देयर वाज अ कांस्टेंट थ्रेट फॉर beautiful 30 minutes where it was like Napoli will come back. Napoli will come back. Napoli will come back. They were 3-1 up. Eventually Napoli scored one goal. ठीक है, then Ter Stegen made a good save. Great save to keep it 2-1. ठीक है, तो and after 60th minute Barcelona was back in the game. एक दो changes हुए, जाओ फिलिक्स आए मेरे ख्याल से. ठीक है, और दो changes हुए and they were back in the game and they were controlling the whole thing, और वहाँ से everything went smooth. But do you think Real Madrid 2-0 up ho, City 2-0 up ho, PSG 2-0 up ho, they will be in that, they will kill that game there then and there in the first half. In the second half it will be 3-0. That is my thing. We कि Barcelona were good, played great. ठीक है, but for me they are not in the top 4 in this top 8, being very very honest. ठीक है, मतलब मेरे को पता है कि भाई अगर मैं कह दूं कि भाई आ जाओ भाई, बारसा फैंस रेडी है तैयार विद ऑल द आर्सेनल, विद देयर आर्सेनल, यू नो व्हाट आई मीन. मैंने कल भी चैनल पे ये बोला कि आई विल से व्हाट आई फील. एक बंदे ने मुझे, नहीं बिल्कुल बोलना भी चाहिए भाई. हाँ मतलब दैट इज व्हाट आई फील. मतलब मैंने मैच आर्सेनल पोर्टो चल रहा होगा ज्यादा इंटरेस्टिंग, बट मैं नापोली वर्सेस बार्सिलोना देख रहा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं था यार. अच्छा बारसा फैंस रुकेगा, मैं आई मे बी ऑन योर साइड, बट रुकेगा टिल आई कम बैक. हाँ, बट जयंत, सो बेसिकली राइट नाउ टॉप 4 अगर बोलोगे, आई नो वील टॉक अबाउट द ड्रॉज एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द मैचेस, लेकिन टॉप 4 फॉर यू ऑब्वियसली रियल मैड्रिड, मैन सिटी, आई एम अज्यूमिंग, और थर्ड फोर्थ कौन है? डोंट टेल मी पीएसजी. आफ्टर यस्टरडेज परफॉर्मेंस देयर इज वन There's one team that looks beautifully unpredictable, and I want Athletic versus Manchester City. भाई बीटिंग इंटर मिलान, मतलब मैं आज के सुबह के वीडियो में बोला था, इंटर मिलान ने लिटरली ड्रॉ भी नहीं किया था जितेश भाई. दे डिडंट इवन ड्रॉ द एंटायर ईयर, एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट रिजल्ट्स. इंटर मिलान मतलब आप हर एक सेकंड यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, द प्लेयर्स नो हाउ टू गो अबाउट इट. लेकिन जो जैन ने बोला अबाउट
say Barca missing chances in the first leg and then Napoli almost came back. There were moments, ऐसे नहीं कि नहीं थे. यहाँ पर ये भी हुआ था कि इंटर मिलान missed their chances. और जितेश भाई, you would say that of course Real Madrid तो भाई मतलब मैं तो last time भी बोला था synonym of Champions League for a reason. But the reality is this: 9 out of 10 clubs need some amount of luck if you have to go and win the Champions League, right? So Atletico Madrid, being that club, जो Real Madrid, obviously the rival, local rival, और जो हारी थी back to back, those years you cannot forget, right? Which happened. So don't you think that Atletico Madrid is one club which probably on that sense almost deserves a Champions League? क्योंकि याद है जब हमने beat किया था Bayern को, next year Robin scored and they got it. I'm just saying, I know it's a wrong out of syllabus question for Jitesh bhai. Jitesh bhai, let's see how you tackle it. Let's go for it. No, firstly, I just want to add to what Vivek was saying about the 2006 Champions League final run that they had against Barcelona. They beat Real Madrid. They beat in the knockouts. They beat Juventus. And I think during all those games, those 6 games of the knockout, they didn't concede a goal. So they were very good at the back. Yeah, and that's why they were able to go to the final. And I mean, they lost in the final. Very sad for Arsenal fans and me personally, because I wanted Arsenal to win. But yeah, so that's something that if they can pull that off, then yeah, Arsenal can do what they do because they've already done it before that. On the Atleti question, dekho, Atleti is a very unpredictable team, right? They have beaten us at the start of the season, so we know more than anybody how good Morata and Griezmann can be on their day. Do they have the discipline? Because आपको अगर Champions League के knockout stages में जाना तो आपको एक discipline in the sense not कि आप इतने मीटर भागो या इतने ये इतने passes करो वो टिकी टाका बारसा वाला static XG वाला discipline नहीं. Discipline meaning कि तुमको on the day you can't let your shoulder down. You can't you have to. So I would like them to proceed. I would at this stage I would say that I would like the 3 Spanish teams to proceed only because of the coefficient war that we have with England always. Coefficient ye hota. So only for that reason. But do I think they have the discipline to win it all? I mean, you're asking a person who's seen a great Atleti side lose to a Real Madrid side twice. तो मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल होगा कि नहीं यार वो जीत सकते हैं. हाँ, वो अगर 2016 पकड़ो वो आप तब भी जीत सकते. 2014 में तो जीत रहे थे, मतलब 90 मिनट तक तो जीत ही रहे थे ना. उसके बाद जो हुआ वो फिर उनको मतलब पूरे क्लब को ही तोड़ दिया. तो वो इतने से रह जाते हैं हमेशा. तो I don't know if they have the discipline. अगर होगा तो वो डेफिनेटली जीत सकते हैं. मतलब मैं वही बोल रहा था, the luck factor has to be there. अगर again with all due respect an Atletico Madrid, even say for आज का Bayern Munich is not the 2020 वाला Bayern Munich as much as I love Tuchel to bits. मैं यहाँ पर बायस होकर नहीं बोल सकता because it's clear जो खेल रहे फुटबॉल. But again coming to the game itself, like again मतलब game of the week probably Atletico Inter. Anyone disagrees? Of course Barca Napoli huge result. लेकिन भाई आर्सेनल पोर्टो ह्यूज रिजल्ट फॉर आर्सेनल, लेकिन वो गेम देखने में बहुत मुश्किल हुआ यार मुझे. एंड दैट हैपेंस, दैट्स चैंपियंस लीग समटाइम्स, राइट? एटलीस्ट यू हैव गॉट थ्रू both the legs, अंकित भाई, both the legs. ठीक है, एंड दैट्स पोर्टो फॉर यू, राइट? Exactly. पेपे ओपी भाई, पेपे 100% पेपे सर भाई. मैं तो कह रहा हूं अभी भी रियल मैड्रिड ले आओ भाई एक सीजन के लिए. He'll do a job. He will do a job. Yes. हां, he will definitely. I love him. नहीं, ये we don't agree on our mistake, but this is a huge mistake that us being us and rigid in the saying कि हमको 30 साल के बाद सिर्फ एक का कॉन्ट्रैक्ट देना, उसको हम 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी देते थे, हम we would have not lost out. We are regretting it. I mean, yeah, of course, हम जीते ये वो, Real Madrid is always. But you still won, yeah. No, Real Madrid is always that कि हम अगले साल भी better than this साल. वो तो perpetually ऐसा ही होता है. But definitely a big mistake by Florentino Perez. One of the ones that he got wrong. He gets a lot of things right. But ये सबसे one of the biggest mistakes of his is letting Pepe go, because वो बंदा जो खेल रहा है बॉस, और वो जो लेवल पे खेल रहा है, वो जो अग्रेशन के साथ खेल रहा है, it's unmatched. At 40-41 to still have that hunger to be like, no boss, मेरे को खेल. और वो पोजीशन भी ऐसा है ना, सेंटर बैक is not a position where you can खड़े हो जाओ और like 2-3 ऐसे बकरे हैं जो चलते रहते हैं. शार्प रहना पड़ता है. Yeah. हाँ, you have to be sharp. You can't just walk around. और आप गेम भी ऐसे कि पोर्टो टीम से खेल रहे हो जिसका मेजर काम एक चैंपियंस लीग मैच में डिफेंडिंग ही है.
डिफेंडिंग एंड यू बीइंग द बेस्ट, मतलब ओटावियो भी खेल रहा था उनके उसके साइड में सेंटर बैक पेयर हु वाज आल्सो वेरी गुड, ऐसा नहीं कि ओटावियो बेकार भी था, अच्छा बट था, yeah. स्टिल भाई मतलब जो आर्सेनल की इतनी यंग स्क्वाड है उनमें लोगों को बुली करना, हावर्ड्स के पीछे ही पड़ जाना, दैट वाज समथिंग, बट I think वो फुटबॉल गेम नहीं था भाई लोग, ठीक है. People हाँ were saying बिल्कुल, नहीं, it was एमएमए चल रहा था exactly, प्रॉपर वहां पर. exactly. जो everything which is anti football ना, that was all वो सब हो रहा था in both legs basically. भाई And लेकिन ये पिक्चर मतलब विवेक, आई डोंट नो इफ यू रिकॉल जितेश भाई, मतलब पेपे अगेन एक में है आई बिलीव ऑनरी और एक में ऑनरी है ट्रोसार्ड, एंड ही हैज बीन देयर द एंटायर साइकिल, और यू कैन नॉट मेक आउट, आप देखो तो आप, आई डोंट थिंक यू कैन इवन मेक आउट दिस इज एन ओल्ड पिक्चर. पेपे age difference. लुक्स दी सेम, मतलब वो पहले भी लगता था विलन अपना क्या बोलते हैं. वो पहले भी 40 साल का लगता था, अभी भी 40 साल का कौन सा लगता है. फेवरेट विलन है भाई आप लोग का? अमरीश पुरी. मोगैम्बो. Mugambo. I think he was that then, and he is that now. See, that is it. Yeah. So, जो जितेश भाई ने बोला ना about those contracts thing, it's so important. People like Pepe, Thiago Silva, भाई the Sergio Ramos of the world, मतलब those, मतलब Maldini back in the day, वो stories would have never existed. And it is so, मतलब I don't know what to say, एक फैशन बन गया ऑलमोस्ट दैट यू गो विद इट. एंड चैंपियंस लीग नॉकआउट नाइट्स आप देखो तो इवन द रीसेंट रियल मैड्रिड हो गए, इवन मैन सिटी आफ्टर लूजिंग यू गेन एक्सपीरियंस एंड देन यू काइंड ऑफ गो टू द नेक्स्ट लेवल. बट हाँ, एज इन उसी मैच का थोड़ा बोलते तो ऑब्वियसली ओडेगार्ड, बिकॉज़ वेरी क्विकली आपने जो इमेज दिखाया ना अंकित भाई, तो एक में ट्रोसार्ड एक में थियरी ऑनरी, तो कोई कंपैरिजन ये नहीं है बाय द वे. हैविंग सेड दैट, ट्रोसार्ड हैड अ स्टिंकर, ठीक है. He had a, मतलब apart from that goal ना, बाकी का पूरा मैच he had a stinker. The only player ना from the Arsenal perspective जो अच्छा खेल रहा था and was single handedly carrying the team ना, वो मार्टिन ओडेगार्ड था और कोई नहीं. Just Martin Odegaard leading from the front. नहीं भाई, आपसे चला गया वो, अब जान दो. You're welcome. Exactly. ठीक है. And leading from the front यार, मतलब पेनल्टीज में भी उस पहला स्पॉट किक वो खुद लिया, पता है. एंड वो प्रेस कर रहा है अपने हाफ में, उनके हाफ में चांस क्रिएट कर रहा है, तो एंड ही इज डूइंग एवरीथिंग यार, लिटरली मतलब सब अकेले कर रहा है. एंड द असिस्ट भी वो फॉर दैट ट्रोसार्ड वाला गोल, वो गिरते किया यार, है ना. उसको इतना टैकल वैकल मारे हैं, गोल भी मारा भाई ने गोल भी मारा जो कि डिसअलाउ हो गया, गोल भी भाई का ही था. तो ओडेगार्ड वाज डूइंग एवरीथिंग ऑन दैट पिच दैट डे भाई. या तो वही, तो दैट, तो इवन दो इन द इमेज ट्रोसार्ड इज द वन जो कि दिख रहा है कि इज बीइंग टाउटेड एज कि वर्सेस पेपे में इधर थियरी ऑनरी इधर ट्रोसार्ड, बट एक्चुअली गेम में कुछ और ही हुआ. सो द एक्चुअल guy who was running the show is this guy Martin Odegaard 100%. और इस चीज पे एक बार अंकित भाई रियल मैड्रिड की थोड़ी तारीफ होनी चाहिए. द डे वी बॉट ओडेगार्ड एट द, ठीक है, बार्सिलोना बॉट अप, नहीं करेंगे तारीफ, नहीं करेंगे तारीफ. बार्सिलोना बॉट अ हिलालोविच का प्लेयर जो कि, और उसके बाद एवरीबॉडी वाज लाइक ओडेगार्ड इधर गया, हिलालोविच वहां पर गया, ठीक है, बट वी केप्ट ओडेगार्ड, यहाँ पर लोन किया, अच्छी चीज लोन किया, एंड फाइनली रिस्पेक्ट टू ओडेगार्ड फॉर choosing the right thing in his career, or else he could have, मतलब रियल मैड्रिड फैंस काफी बोलते हैं कि भाई उसने चैलेंज नहीं किया, कंपटीशन के लिए रुका नहीं, अपने आप को ये नहीं कॉम्पिटिटिव इनफ नहीं था. बट समटाइम्स यू हैव टू चूज, मतलब यू हैव टू मेक सच डिसीजंस, अदरवाइज you can be a James Rodriguez sitting at Real Madrid waiting for your chance and then go to clubs. Look at Dani Ceballos ना, look at Dani Ceballos, मतलब exactly, इसको भी बहुत बड़ी चीज हो सकता था, इसको भी मतलब है वो बहुत बड़ी चीज, पर उसके अलावा भी वो बहुत चीजें कर सकता था. अब रियल बेटिस में अच्छा कर रहा है, बट आई थिंक इसको आराम से एथलेटिको मैड्रिड या किसका ही खेल लेता फॉर श्योर 100%. But मतलब as a neutral also I am seeing that, simply put, you know, it's a very क्या बोलते हैं, मतलब एक very important phase for Arsenal Football Club, because I think you are getting your young leaders etc. So वहाँ पर I think right now if you win something and that is where it takes to the next level. वही चीज मतलब I remember few years back अपने क्लब में जो हुआ था, where we were reaching finals apart from the Champions League and we were losing it. I know it's very far off अभी, लेकिन बेस्ट केस क्या होगा आपके लिए विवेक? लाइक व्हाट आर यू लुकिंग एट, मतलब इन टर्म्स ऑफ द ड्रॉ अगेन, डू यू हैव अ पिक पर्टिकुलरली कि यार आप चाहते हो फॉर अ हिस्टोरिकल रीजन और जस्ट टू काइंड ऑफ बीट देम?
Yeah, very quickly, I think it is very monumental for us in the Emirates era. मैं बोलूँगा, ठीक है, in the Emirates era ना, this Porto win and us moving on to the quarters with this squad, with this younger squad and with this young manager and with this project, it is one of the biggest moments in the Emirates era. Definitely in the Mikel Arteta का era में तो definitely है one of the biggest moments. But I would say in the Emirates era में भी ये एक one of the highlights है. Because Arteta का record in the round of 16 has not been that good till now. अभी तक नहीं था, है ना? तो having broken that jinx to week and this win against Porto and moving into the quarters and अभी next match हम लोग का अभी है with City, है ना? तो this actually helps us build that confidence in the dressing room, है ना? मतलब वो अगर मतलब मान लो अगर ये हम लोग हार जाते, अगर निकल जाते, तो इवन इन द लीग फॉर्म में ना पूरा हम लोग वी वुड हैव ड्रॉप डाउन कंप्लीटली, और मतलब फाइट वगैरह करने का वो जोश रहता भी नहीं है अभी ना। अभी क्या होगा, सब पंप अप होंगे ना, द बेन वाइट का कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू हो रहा है, सब लोग धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं, you can see people are hitting form at the right time, है ना? तो that is basically what is happening. And hi सादिक भाई, कैसे हैं? सादिक भाई व्हाट्सअप लॉन्ग टाइम नो सी। सब सादिक भाई क्या भाई हाल चाल? सादिक भाई ओपी भी हो जाए भाई, सब लोग जो भी देख सादिक रहे हैं, भाई फर्स्ट OP, ऑफ ऑल yeah. बहुत अच्छा लग रहा है सब लोगों को सुनते हुए भाई, लेकिन लेट्स हिट दैट लाइक बटन एंड ऑफ कोर्स विल कम टू ईच एंड एवरी टीम, डोंट वरी, मैं स्टार्ट कर रहा हूं एज ऑलवेज, यू नो द ड्रिल। सादिक भाई वी वर जस्ट डिस्कसिंग, मतलब वन बाय वन टीम हम वी वर जस्ट पिकिंग, हैव स्टार्टेड विद द conversation of course the Spanish federation having like 3 अब last season, you know, Italian teams were there and Sadiq bhai knows my love for them as well. So do you think एक मतलब should there be anything judged with that, क्योंकि football is changing, even the rules of knockout, जैसे for example if Atletico hadn't scored even just scored the second goal, पहले वो नहीं जाते ना, क्योंकि अवे गोल्स में they would have not overtaken Inter. So things are changing. So should we look into it too much in terms of where the football is going, or you think it's just a one-off, or it is just knockout it's football just after all? मतलब this is how football has been, मतलब नॉकआउट फुटबॉल है। इस दफा 3 क्या कहते हैं, पिछले कुछ सालों से आप देखो 3 या 4 इंग्लिश टीम्स आ रही हैं क्वार्टर फाइनल में कंटिन्यूसली। जर्मनी उससे पहले आपका स्पेनिश टीम्स आ रही है। द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपकी स्पेनिश टीम्स जो है वो जीत रही हैं अक्रॉस यूरोपियन कंपटीशन। अगर आप वो देखो तो आई मीन रियल मैड्रिड, अगर आप पिछले 20 साल निकाल लो तो 10 कितने 5 रियल मैड्रिड के हैं, 5 बार्सिलोना के हैं तकरीबन, 4 बार्सिलोना के 15-16 साल में, 2006 से अभी तक अगर गिन लो 18 साल में, जस्ट लाइक हाफ ऑफ देम हैव बीन वन बाय स्पेनिश टीम्स, जिसमें से फाइनल्स अगर आप देख लो तो 2 और एक्स्ट्रा एटलेटिको मैड्रिड भी पहुंचा है फाइनल्स, राइट। और अगर आप यूरोपा लीग देखो तो सेविया एंड विलारियल हैव बेसिकली एंड एटलेटिको देमसेल्व्स, एटलेटिको भी, तो वो आपस में ही खेल रहे हैं। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट एक आपको सिग्निफाई करता है कि ठीक है, आप लीग को जो भी बोल लो कि कंपटीशन अप एंड डाउन अलग अलग बातें हैं, लेकिन है मतलब कुछ दम तो है उस फुटबॉल में। स्पेशली हम लोग आ जाते हैं, हम लोग मूड में आ जाते हैं। हाँ कुछ But ऐसा but would you guys agree? But would you guys agree कि मतलब मान लीजिए अगर ये नॉकआउट का फॉर्मेट हम लोग अगर मान लो थोड़ा हम लोग चेंज कर देंगे, इसको एकदम से नॉकआउट नहीं रख के हम लोग थोड़ा लीग रखेंगे एंड देन नॉकआउट रखेंगे, तो अगर ऐसा होता तो व्हाट डू यू थिंक अच्छा करते? नहीं मतलब टू लीग जैसे पहले होता था, व्हाट आई थिंक यू सजेस्टिंग। हां नहीं दे वुड हैव, क्योंकि उस टाइम पे भी अच्छा ही कर रहे थे। Barca Real were constantly in the semi-finals. Barca and Real, yes, but maybe not the other teams like Valencia, Deportivo La Coruña, Super Depo. I mean, Jitesh bhai would remember it very well. Super Depo was continuously, मतलब 3 साल। Yes, they were very much there. I agree with you 100%. Yeah. Okay. बहुत तगड़ी टीम थी। Valencia फाइनल पहुंची बैक टू बैक, दो फाइनल खेले बैक टू बैक वो। Yeah, but I think me and Jitesh were discussing on that only, and the Valencia part, लेकिन वही है, मतलब you can say that maybe they were an exception compared to basically other teams, लेकिन उस समय का स्पेन में पता है क्या है, सॉरी टू कट यू अंकित भाई, स्पेन में क्या है कि आपके पास मैड्रिड बार्सा हमेशा रहेगी, एटलेटिको भी काफी हद तक रहेगी, एक 4th और 5th टीम जो है ना, दैट विल कीप चेंजिंग एवरी टाइम। अभी आप देखो, अभी देयर इज अ राइज ऑफ जिरोना, देयर इज अ राइज ऑफ विलारियल। आप पीछे चले जाओ तो आपको दिखेगा कि भाई रियल बेटिस वाज वेरी स्ट्रांग, मालागा फॉर वन सीजन, सोसिएडाड
Malaga for one season. Bhai, I remember even Mallorca reaching the quarterfinal early 2000 late 90s में. Mallorca भी पहुंची थी. रियल सोसिएडाड भी तो उस साल पहुंची थी जिस साल डॉर्टमंड वॉन द नहीं डॉर्टमंड इन द फाइनल्स बायर्न से हारी थी उस साल. रियल सोसिएडाड को हराया था उन्होंने. और दैट टू बड़ी नर्वी स्पेनिश टीम्स थोड़ा सा पता है क्या होता है, स्पेनिश फुटबॉल को एक टेक्निकल फुटबॉल तो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन अगर आप पिछले 3 साल का देखो, स्पेशली लास्ट ईयर का देखो, हम जो कहते हैं ना कुछ रेफरी डिसीजंस, रेफरी इश्यूज, स्पेनिश टीम्स इतना इस सबसे गुजर के आती हैं अपनी लीग में कि व्हेन दे कम इनटू यूरोप एंड दे गेट डिसेंट रेफरीज फॉर अ चेंज तो वो लोग बहुत तगड़े हो जाते हैं. भाई पिछले सीजन का स्टार्ट है इंग्लिश प्रीमियर लीग, बुंडेसलीगा एंड सीरी A combined 178 red cards. La Liga alone 177 red cards. Nice one. जिसमें से भाई लेकिन talking about referees ना, there was something I don't know if you all noticed this is crazy यार, क्योंकि अपने आर्सेनल के फैन भी है पैनल पर. I don't know if this was allowed earlier, but what was this, bro? What was this भाई? मतलब बिछड़े फादर एंड सन. भाई मतलब अब मैं क्या बोलूं भाई, ये तो भाई फुल नेपोटिज्म चल रहा है. and then Real and Barca are said that we are the referee buying clubs. शर्ट्स चेंज हो गया बस के लिए. गुड वन. बट लेकिन मतलब आई नो विल कम टू द अदर मैचेस एज वेल. जितेश भाई, आई थिंक ये जो पोर्टो का जो ये है ना, बाय द वे आई डोंट नो इफ यू ऑल नो एवरीवन, पोर्टो से जो भी जीतता है दे यू नो रीच द फाइनल इज व्हाट वन ऑफ दोस फॉरवर्ड्स. तो यू नेवर नो, हम भी वहां थे इन द पास्ट. बट पोर्टो का जो मैनेजर है कंसेसाओ अगेन, मतलब उसको आदत पड़ गई है. आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर द सीजन वेयर वी बीट देम एंड वी बीट यू 2021. ही आल्सो सेड अगेंस्ट टुकल, मतलब pretty sure these are not one of the totally made up things na. Matlab he said that Arteta and maybe even previously you know Guardiola has gone against matlab his personal matters etc. Matlab I don't know, these kind of things matlab I'm sure it's not to motivate his team or his fans. वो मतलब आपको पता है दुख जब होता है तो कहीं ना कहीं से तो निकलता है. हाँ, तो वो भी एक जरिया है. फ्रस्ट्रेशन और कुछ नहीं. होजे मोरिनियो का चेला है सर्जियो कंसेसाओ, प्रॉपर समझदार के चार काफी है. डिसाइपल ऑफ होजे मोरिनियो. तो वो मतलब आप कुछ भी उससे एक्सपेक्ट, इवन इस फुटबॉल मतलब ही इज अ वेरी गुड मैनेजर. ही कुड एक्चुअली एक्सेल एट एनी ऑफ द बिग टीम्स, लेकिन बस मसला ये है कि उसका स्टाइल ऑफ फुटबॉल ना सारी टीम्स बर्दाश्त नहीं कर सकते, मतलब फैंस उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते. Okay, I think Jitesh bhai is back. So yeah, matlab again, matlab take it with a pinch of salt, guys. Matlab it's a clear of some people are not great losers. He's one of them. Is what the thing is. ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है. मैं हम रेफरीज की बात कर रहे थे, मैं सोचा कि भाई लेट्स एड्रेस एंड क्लियर इट कि भाई ऐसे नहीं है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली देयर आर पीपल हु रिएक्ट एंड मतलब द फैक्ट इज वो ऐसा भी नहीं बंदा सादिक भाई रेडी कम्स एंड क्लियर्स इट. ऐसे भी नहीं है कि मतलब पीपल आर ना हीट ऑफ द मोमेंट दे से समथिंग एंड देन दे कम एंड अपोलोजाइज. नो, Jitesh bhai, you've seen a lot of managers. Pretty sure lot of managers say something. Jose Mourinho obviously was one. अभी के जो list of managers in the quarterfinals, again a lot of Spanish managers out there. एक knack of you know एक dark arts बोल दो, मतलब Simeone has to be that guy जो आप associate करोगे that in the next round in the draw. Because of such reasons also you would want to avoid a Simeone side, right? Which is the team जो Tuchel बोलता था we have to be the team that people don't want to face. In this 8 teams, which are the team, Jitesh bhai, that you feel here I don't want to face? तो पहले तो मैं अपनी पार्टी लाइन है वो बोल देता हूँ, you know, as a प्रवक्ता, which is basically कि देखो हमने 14 जीते हैं, ये बाकी 7 में 13, तो हमको किसी से डर नहीं. ये मेरी पार्टी लाइन है. ये मेरी पार्टी लाइन है. मुझे पता था आ रहा है, इसलिए पहले बोल दिया सिनोनिम ऑफ चैंपियंस लीग है. दैट इज कवर्ड भाई. We say 14 first and then we talk. हाँ वो ये प्रॉब्लम है थोड़ा, बट ये मेरी पार्टी का लाइन है. तो मेरे जो भाई है उस साइड पे दाईं साइड पे वो बहुत खुश होंगे सुन के. तो अभी जो ये बोल दिया मैंने, let me be honest with you, I want to avoid the Spanish teams only because I want the Spanish teams to go ahead. So I want to avoid, I don't want Barca, I don't want Atleti for sure. Atleti for sure also because I don't want a Madrid derby so early in the tournament. I don't mind Bayern, because एक बायर्न का मेरा इमोशनल साइड ये भी है कि इट्स कॉल्ड द यूरोपियन क्लासिको. हम इतने बार खेल चुके यू नो इन द पास्ट. तो वो एक प्लेयर आ जाता है. बायर्न का जो फैन बेस है वो काफी मतलब दोनों तरफ से काफी रिस्पेक्ट है.
I would love Bayern Arsenal. I mean, come on, bring it on, baby, bring on Arteta. बच्चे लोग को लेके आओ, आ जाओ, Yes. you know, bring I on. love Anu Malik. I love Anu Malik, bhai. आ जाओ. आग लगा देंगे. So Like, I for would me, love- for me, I think the same. I would actually look to avoid both the Madrid teams, basically. Honestly speaking, in the After next yesterday, in the next everybody round. wants to avoid Atleti for sure. Even हाँ. if they want Madrid, they Yes, want to avoid अगर Atleti. एथलेटी आ गया तो it's going to be much worse. मैं अभी than तक the- मैन सिटी than सुना नहीं हो किसी के मुंह से, मतलब if I'm being very honest. मैं बोलता हूँ. क्यों? I'm being very honest. Why? क्यों Avoid बोलेंगे Man Man City? City? I want to face Man City in the finals, क्योंकि finals में हमारा रिकॉर्ड बढ़िया है. एक लेग में कुछ भी हो सकता है. देखो प्रैक्टिकल होने का बातचीत भी होती है. देखो फैन मोमेंट एक चीज़ है, फैन होना सब कुछ ठीक है, इमोशनली सब ठीक है, लेकिन रियल मैड्रिड बहुत अच्छी है पिछले साल से. वी हैव इम्प्रूव, वी हैव जूड बेलिंगम, वी आर क्या कहते हैं वे हेड इन द वो रेस ऑफ लीग एज वेल. क्योंकि अगर देखो लीग भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट करती है. जैसे प्रीमियर लीग की जो टीम है वो अगर कोई बड़ा फिक्चर खेल रही है चैंपियंस लीग में, और उनका कोई सैटरडे को फिक्चर है बड़ा, बिकॉज आर्सेनल का फिक्चर है, स्पर्स के साथ बचा, यूनाइटेड के साथ बचा, सिटी के साथ, तो दे विल हैव टू बी देयर 100% इन बोथ द गेम्स, व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, रियल मैड्रिड ऑन द अदर साइड जो लीग में सिस्टम चल रहा है, वी कैन रेस्ट चीज़ें. ठीक है, तो एक ये लीग वाली बातचीत भी होते हैं. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रैक्टिकल जितना भी मैं रहूँ, मैन सिटी हैव ऑल्सो इम्प्रूव्ड, मैन सिटी भी लाए, एंड दे हैव डेप्थ एज वेल. ठीक है, तो वो चीज़ है. Man City favorites है, so you want to फेवरेट्स avoid है तो them है भाई, वो वाली बातचीत है. as long as you can. Basically, point वो है. That's the One of City the favorites नहीं है best यार. case scenario to win them. Man City नहीं है favorites, I would say. I think it's still Real's to lose. विवेक भाई क्या मतलब. नहीं. देखो अगर आप It's not. TCSB पे आके ये बोलोगे और उधर नहीं. बोलोगे तो आपके फॉलोअर्स बहुत बढ़ जाएंगे. लेकिन I think in terms of injuries ना, मतलब if Real had the entire squad, I would have somewhere down the line agreed with Vivek, but because of the fact that वो ये मतलब you are one center back away from वही same situation जो हुई थी last month. I know it's still Ancelotti and still Real Madrid, but मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि यार Man City back away from playing Chouameni as center back. That's how bad. नहीं, exactly. लेकिन अंकित भाई, Militao is back, Courtois is back, only Alba will be the guy just back who ना is भाई, injured. मतलब you cannot be the same player in just 1 week ना. I don't know. Getting Sadiq the manager in Madrid, Exactly. Carlo Ancelotti comes from the Milan school, जिसकी ड्रीम टीम ने with 3 major injuries 94 में destroyed Barca's dream team, and they both were invincible teams. दोनों invincible teams थे. दोनों टीम्स इनविंसिबल थे क्योंकि उनके पास Sounds like भाई music, फ्रांको huh? बरेसी नहीं था, भाई सोटो नहीं था, और एक और उनका जो मिडफील्डर था डोनाडोनी. They were all 3 were missing in that game, and they destroyed Barcelona. अरे डोनाडोनी यार 4-0. क्या याद दिला दिया सादिक भाई. But Ancelotti comes from that. Nostalgia. I mean, Ancelotti comes from that school. तो आपको सादिक भाई बिल्कुल सही बात है. adaptability better than anyone else. नहीं सादिक भाई, भाई बिल्कुल सही बात है, आई एग्री. हाँ. बट फिर ये वाली बातचीत भी है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी सॉ रियल मैड्रिड अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी लास्ट ईयर एज वेल. ठीक है, मैं मानता हूँ एंसेलोटी नो एक्सपेरिमेंट्स थे थोड़े, लूका मॉड्रिच, टोनी क्रूज स्टार्टिंग टुगेदर देयर, रॉड्रिगो ऑन द बेंच. ठीक है, अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी इम्प्रूव्ड फॉर श्योर. बट अगेन दिस टाइम वी डोंट हैव अ स्ट्राइकर. अगर लिवरपूल वर्सेस मैन सिटी की बात करें ना, वन थिंग आई फील, लिवरपूल इतनी ज़्यादा तकड़ी इसलिए भी थी बिकॉज दैट अ स्ट्राइकर. नूनेज वॉज मेकिंग सम ग्रेट रन्स. अगेन आप देखो रॉड्रिगो एंड विनीशियस दिस सीजन, रॉड्रिगो इज पर्टिकुलरली काफ़ी इनकन्सिस्टेंट रहा है. ठीक है, बेलिंगम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन वॉज स्कोरिंग डे इन डे आउट. राइट नाउ ही इज ऑल्सो आफ्टर इंजरी, रेड कार्ड हो गया है. ठीक है, और द गोल स्कोरिंग फॉर्म दैट ही हैड, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर सिटी हम खेल रहे तो आई विल प्ले होजेलू. कम से कम 2 प्लान तो होंगे कि रन काउंटर पे नहीं मार रहे तो उसको क्या कहते हैं क्रॉसिंग करो, कुछ करो. वो आपके लेफ्ट बैक से क्रॉस आएगा, मारेगा, वो हेडर मारेगा. आफ्टर लिवरपूल गेम आई बिलीव वी शुड हैव अ स्ट्राइकर. बट वो 6 हेडर मिस करेगा पर एक तो मारेगा. एक वो मारेगा और वो टारगेट पे रहेगा 100%, वो वाली बात. बट सादिक भाई सिटी के अगेंस्ट आप ये रिस्क नहीं सकते, क्योंकि सिटी के अगेंस्ट आपको 6 हेडर मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो दूसरी बात है ना. ट्रू, क्योंकि वो बॉल ही नहीं देते. करेक्ट. सिटी के अगेंस्ट आपको खेलना पड़ेगा. Yeah, but having said that, City this season is not the City that we know of. City last season was a completely different animal. है ना? मैं बोल अभी रहा हूँ. defensively they are susceptible for sure. Yes. तो City this season ना भाई लोग, City this season has lost to Arsenal twice already. आप लोग सोचो कि Arsenal जैसी टीम City को 2 बार हरा चुके हैं this season, which speaks volumes.
they are easily beatable this season. I don't know. Easily, I remove feel- easily, Yeah. beatable, yes. Remove They're easily. beatable. हाँ, they are Beatable. चलो ठीक है. easily I'll हटाओ. accept that. चले. ठीक है. वो 1-0 में भी एंड में डिफ्लेक्टेड आई थिंक गोल पड़ा था, वो जो एमिरेट्स पे जो आप लोग जीते थे इस सीजन। हाँ. But still it's a win ना. तो आप क्या नहीं, वो भी it's a ले रहे हैं win, मेरे no से doubt. यार. नहीं, इट्स अ विन नो डाउट, बट वो वही वाली बात है जो जैन करे, इजीली इज द वर्ड दैट हैज टू बी आउट, दे आर बीटेबल फॉर श्योर। हाँ मतलब वो इनविंसिबल वाला जो भाई था ना लास्ट ईयर विवेक का वो इजीली का अगर बोल रहे हैं ना, टू बी ऑनेस्ट अगेन मतलब आई नो फतेह हैज बीन वेटिंग। फतेह फतेह भाई कैसा है? फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पेक्ट टू फतेह बिकॉज आई नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि भाई इट वाज पेनफुल, बट फतेह ने प्रेडिक्ट किया था। मैं सोच रहा था फतेह वाज जस्ट ट्राइंग टू प्ले सेफ। इजीली जो बात हो रही थी ना, जनरली आई नो एथलेटिको मैड्रिड इज नेवर एन इजी टीम टू बीट, बट 2-0 भाई फतेह, you were in the lead. मतलब this is not the Inter that you've seen this season, especially Inzaghi in the Champions League in the last couple of seasons. What generally went wrong in your opinion? Because substitution तो बाद में, even before that I think Atletico had started the open game, which is so unlike Atletico and good for them. But do you think there were mistakes in the starting 11 or what was it? No, I think, see, I already told you, when it comes to attack, we are not efficient. And that's been a problem that's lost us the Europa League final and it's lost us the Champions League final. I mean, if you get, in those big games, you get a chance, you've got to take them. And I think, your panel was talking about a striker, Real not having that striker. And, so a proper striker, a proper number 9, he makes a lot of difference. And I don't think we have that. And we don't have the ability on the bench either. And, yesterday, Di Marco scored the goal, but we didn't have Augusto on the bench. So I think we have a good starting 11. But when you look at the bench, we don't have the options to manage a game. So I think, you are 2-0 up, that you expect to manage a game, especially as an Italian team. But sometimes you just don't have the options on the bench. And I think we didn't have it yesterday. Having said that, the guy who's forgotten is Brozovic. We used to control midfield so well when we had Brozovic. And a lot of Inter fans have, sort of been hating on him that he was not interested last year, this and that. But if you look at how good he is in the big games for Croatia and also for Inter last year in the Champions League, I think that's the guy that we really missed. And I don't think, even though Hakan says that he's a top 3 midfielder in the world right now, I still don't think that, I mean, he's no Brozovic. So I am somebody who sort of yesterday felt that we missed Brozovic. What do you think about Damian? वो भी उसको भी start करना चाहिए था. I think Damian is a good workhorse. Defensively, he's been very good till this season. This season, he's been found out a lot in the Champions League also, but also in the league. So I think age is catching up with him. He's not very good going forward, but he's somebody who's, he's always going to give you a 7.5 on 10 performance every game. So I think this year there's been a slight dip. And yeah, I think we do have a replacement in the sense that, we've gotten Buchanan. But he needs to play. So I think I'm hoping that in the young next Canadian. few games, नहीं लेकिन मैं surprised था. I don't know. I'll ask the Real Madrid fans in the house maybe, or maybe Sadiq bhai who kind of watch them often. Atletico Madrid. अब वहाँ पर Lino है, and Lino is someone that I think he's underrated. I genuinely believe that the guy is underrated, right? Considering that, I was actually surprised. Sadiq bhai, you know that I'm a Dumfries fan. I was surprised that Dumfries started. I thought that थोड़ा सा pragmatic approach would have been better off for Inter. नहीं? Exactly. पता है Dumfries का ये है कि Dumfries is like, पता है जितना वो attacking wise oriented है ना, उतना ही defensive transition में उसको कोई सुध नहीं. He has got no clue what to do defensively. मतलब he plays wing back because he's a little big, थोड़ा physical, track back, थोड़ा सा भाग लेता है पीछे, वरना he is actually a winger. He's like more like arriving in the box. मतलब literally वो winger है जो वहाँ पर he goes in behind. उनका Victor Moses. हाँ, वो वाला kind of. हाँ, उसका अच्छा version. Victor Moses का एक थोड़ा refined version आप कह लो. Refined version, बिल्कुल, agreed. That's how he plays. लेकिन defensively he's very. लेकिन I think what Inzaghi did was correct. अगर आप देखो तो they got the 2-goal lead. After that आपको थोड़ा credit ये भी देना पड़ेगा कि it was more of Atletico playing out of their skins. Oh, they changed the game. Absolutely. The subs basically, है ना? अगर एक टीम बुरा खेलती है तो दूसरी टीम अच्छा भी तो खेलती है ना, वो वाली बात है. It's that kind of a thing. तो Atletico Madrid भाई, yesterday I was on another stream तो वही कह रहे थे कि Inter went in as favorites, but you cannot doubt Atletico Madrid's mettle here. वो मतलब
कहते हैं ना, that's one team no one wants to face. स्पेशली एट मैंने होम ऊपर से, No one wants. हाँ एट एग्जैक्टली होम मैंने ऊपर आज से, ये है वाली ना? बातचीत कही थी कि सैंटियागो बर्नेबाओ, एनफील्ड रिसेंट ईयर्स में, एतिहाद, एंड नाउ ऐड अनदर स्टेडियम टू दैट लिस्ट, एंड दैट इज मेट्रोपोलिटानो भाई. बीइंग अ Metropolitano. रियल मैड्रिड फैन, वी कैन बीट देम एट सैंटियागो बर्नेबाओ 4-0, या जितने भी बुरे से हम हरा सकते हैं, बट Yeah. उसी सीजन अगर हम पोलिटानो पे जाएं, मेट्रोपोलिटानो पे हम जाएं, इट विल, यू कैन नॉट गारंटी कि रियल मैड्रिड जीतेगी भाई, बट यू कैन गारंटी कि एथलेटिको जीतेगी. एंड टॉकिंग अबाउट देयर फुल बैक्स, मोलिना एंड क्या कहते हैं Lino. वो, हाँ लीनो भाई, in the Real Madrid match also भाई, the thing was clear from Atletico Madrid point of view कि Griezmann gets the ball पीछे आके, एंड वहां से लीनो ने रन मारना शुरू कर दिया, एंड लीनो विल मतलब वो विंग्स पे भागेगा, एंड ही विल ट्राई टू क्रॉस इन फॉर ग्रिजमन और मोराटा जो भी है, या फिर ही विल ट्राई टू टेक अ शॉट. आप रियल मैड्रिड का मैच भी देख के जाके देख लो, फर्स्ट गोल जो हमने खाया था कोपा डेल रे में, दैट वाज अगेन लीनो. तो और सेकंड हाफ में मोलिना आता है, कल ही वाज स्टार्टिंग, ऐसा सीन है उनका फुल बैक की अगर हम माने तो, बट लीनो इज वन ऑफ द क्या कहते हैं फाइंड्स. आप बात कर लो फुल बैक पे, वो तो अंडररेटेड है, underrated, और exactly उसका भी underrated. ऊपर जाने वाला है. Nobody talks about him. Nobody. He is one of the few, क्या कहते हैं, I would say defenders जो कि शायद डिफेंसिवली भी थोड़ा ओकेश हो. क्योंकि आजकल फुल बैक का मतलब अटैक अच्छा करता हो, डिफेंस में तो चलो कोई बातचीत नहीं है. अगर तुम डिफेंस अच्छा करते हो और ऑफेंस गंदा करते हो तो गाली दोगे मेंडी फॉर सर्टेन एग्जांपल कि भाई डिफेंसिवली ही इज सो गुड, ठीक है, इतना तगड़ा है, लेकिन ऑफेंसिवली डजंट कंट्रीब्यूट, तो फिर घर जा अपने भाई, ये वाली बातचीत है. बट लीनो ऑन द अदर हैंड मेरे ख्याल से ऑफेंसिवली रियल मैड्रिड डार्बीज की बात करूँ 4 हुए हैं, आई थिंक एक में शायद इंजर्ड था वो, बट बाकी 3 में जिसमें वो खेला, ही हैज़ बीन अ कांस्टेंट थ्रेट. काउंटर चलाने के लिए जो स्टार्ट होता है, ही इज़ वन ऑफ द गाइज जो या तो स्टार्ट कर रहा होता है या तो फिनिश कर रहा होता है दैट काउंटर. तो लीनो इज दैट गुड टू बी वेरी ऑनेस्ट. Sure thing. I think Sadiq is back. Jitesh bhai, I wanted to ask you, like, of course, matlab, you have beaten Atletico Madrid recently. अब again, मतलब everyone on the panel, I know, मतलब एक momentum वाला चीज होता है. We all forget that they have been very hot and cold this season. Let's remind ourselves that first. ठीक है, they've been really hot and cold. मतलब मैंने वही बोला अपने वीडियो में that Dortmund and Atletico Madrid, for all we know, they have been so inconsistent. But in comes to Champions League, cup mentality, switches on, and that is a Diego Simeone for you, and that is maybe experienced players in Dortmund like Royce, for example, and that's why these are feared teams. But what is the best way? जैसे for example इंटर का हम बात कर रहे थे, फतेह ने बोला about we started Dumfries topic, right? अब वहां पर second half में if you notice, or rather towards extra time, Saul came on, and Saul hasn't been the player from that season. After that पता नहीं चेल्सी ने उसको बिगाड़ा whatever, but he has not been that player, right? He missed the penalty as well, yeah. Correct. And पेनल्टी छोड़ो, लेकिन इवन गेम प्ले ना जितेश भाई, डोंट यू थिंक दैट एक एटलेटिको मैड्रिड के लिए इट्स बेटर टू टेक देम ऑन रादर देन काइंड ऑफ जस्ट काइंड ऑफ प्ले मिड ब्लॉक, बिकॉज रियल मैड्रिड focus a lot on your pacey wingers, right? And you do, as much as वो दो forward खेलते हैं, Rodrigo and Vinicius, we know that they are proper wingers. So do you think that is the better way to kind of approach Atletico? क्योंकि whichever team plays right now, I'm just thinking across teams. अब देखो Bayern Munich में there are people coming back from injuries. So I have my thing that definitely Atletico is a real dark horse this time. But what do you think, as in knowing that how to beat Atletico Madrid? So I think if you're Real Madrid, so you of course have to take the game to Atletico, because if you let them do and you don't take the game and you're not as good at closing them down, you will suffer. So the best way is to, but it's easier said than done, right? बोलना बहुत आसान है कि चलो close down करो, attack करो, go for the half balls, close the half spaces, तुम अपनी game खेलो, but it's not easy to do, and it's not easy to execute against an Atletico team. The Atletico team had something last night more than I think the Inter team, which was the will to win. And when you put Cholo Simeone in that frame of mind, or his team in that frame of mind, कि जीतना है, they are a different beast. If Atletico hypothetically, वो कभी होगा नहीं, but hypothetically अगर वो 10 पॉइंट ahead होती है लीग में, who will not be the same beast जो वो आपको कल रात को दिखा. Because I feel Atletico survive in that कि अरे सब हमारे against है. We need to have that fire to sort of win and attack games. And like simple example, the first derby, they came out firing. They did not wait for like Real Madrid were actually like, okay, we'll play, we'll pass the ball around, we'll see how it goes. वही
चार पांच इधर करेंगे, फिर इधर इधर ब्लॉक लेफ्ट पे ब्लॉक मिलेगा तो राइट में बॉल डालेंगे, आप यूजुअल गेम प्ले दैट वी डू व्हेन वी आर स्टक, which we tried against City and failed miserably at the Etihad. So you they if they come for you, you have to go for them. You cannot let the Atletico beast go at you. So मेरा ये कहना कि Atletico को best way to see is to go at them. अगर आप उनको आने दोगे तो वो तुम्हारे पे चढ़ जाएंगे. वो ऐसी टीम है. They are people call us a vibes team. Atletico Madrid are more than a vibe. I mean, not that to say they don't have a great, phenomenal tactical system behind it, but they need that vibe. You know what I mean? उनको वो चाहिए कि हाँ हम करें का वो वाली टीम. Again, मतलब this has happened before. Can Atletico knock out City if match? सबका opinions बता दो भाई. To be honest, even in that match, it was that one moment where Foden came They on. They can, by the way. Correct? They can, yeah, they definitely can. Atletico at home, Simeone at home ना, वो एक different breed है भाई लोग, है ना? People उनको इतना underestimate क्यों करते हैं? I don't get it. Maybe in the final वो final जाके choke कर सकते हैं. That's a different thing. विवेक भाई, लेकिन to be very very honest, being a La Liga follower through and through, Atletico Madrid started off very well. बहुत अच्छा स्टार्ट था भाई. लोग कह रहे थे कि दे तो ये तो कुछ करके दिखा देंगे, ठीक है, बट दे आर वेरी इनकंसिस्टेंट. Let's be very very honest. On their day, they scored a lot of goals. Giant is right. This bar they've actually scored a lot of goals. They obviously they have Morata, they have Griezmann, they have Correa, Pepe, and they have Saul Llorente. Fullbacks भी अब attacking है. लेकिन but आप लोग समझ रहे हैं ना, मतलब मैं क्या बोल, मतलब what I'm trying to say is कि when it's a UCL knockout tie ना, and आप एथलेटिक के होम में खेल रहे हैं मैच, ठीक है, anything can happen. Form goes out of the window. तो नहीं, वो form पे goes out the window. That is true, bhai. That is Champions League and we talk all that, but exactly, yeah. if we be very very practical na, on their day they can beat Real Madrid 3-1 and they can dominate them, but अगर उनका दिन नहीं है ना, they can go to Valencia and get spanked 3-0. That can also happen. Girona can beat them क्या कहते हैं for fun, ठीक है. और आप उनको देखो, केदीस से हारे हैं वो लोग. एथलेटिक बिल्बाओ रिसेंटली क्या कहते हैं smashed them 4-0. इनाकी विलियम्स एंड विलियम्स ब्रदर भाई वाज लाइक कि चलो भाई खत्म करते हैं और खत्म. बिकॉज अगर आप उनकी बैकलाइन देखो ना, द बैकलाइन इज वेरी वेरी स्लो. विट्सल खेलता है, हु इज प्लेइंग आउट ऑफ द पोजीशन, हियर एंड देयर वाली बातचीत है. ओब्लैक ने बहुत मैसिव कमबैक है मेरी तरफ, मैं ये कहूंगा. ओब्लैक का फॉर्म इतना अच्छा चल नहीं रहा था, बट ओब्लैक यस्टरडे भाई चुमेश्वरी परफॉर्मेंस, यस अगेन दैट. बट एथलेटिको मैड्रिड इज अ इनकंसिस्टेंट टीम, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वी हैव सीन एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी इन रीसेंट पास्ट. ऐसा नहीं हमने नहीं देखा है, वो चाहे WWE खेले या जो भी खेले, they somehow but can we talk about the subs that the manager made in that game? Yes, and that should be discussed. I think I'll give it to Fateh first. Fateh, you can take out your frustration, bhai. Matlab you spoke about Brozovic. Again, Brozovic, I mean, he's somebody that allows you to control the midfield. He allows you to keep possession, and we've changed our style since he's gone. And this has been a problem with Simone Inzaghi substitutions. It was a problem even at Lazio. I don't know whether if the panel knows or if somebody watching knows, but there's this thing where he was leading 2-1 against your AC Milan, Ankit, and then he brought in Akpro, took out Sergei Milinkovic-Savic, and they lost that game 3-2. And since then, all of us Serie A fans, we call it the Akpro moment. So Simone Inzaghi loves his subs. I mean, he's not going to change it. He's not changed it in Inter Milan. He's always going to use the whole bench. So you have to give him a bench. And I don't think we had the money to give him a bench, So yesterday also, I think he was trying whatever he was doing. For example, bringing on Klaassen, and you being a Dutch fan, you'll know. I mean, मैं पागल कुत्ते ने काटा है क्या उसको? सच में मेरा वो रिएक्शन था. I mean, that's before exactly. But then that's something that's what I'm trying to say is Darmian exactly. Sorry, but why would you actually take off DiMarco and then you put Darmian there when you know that you're already inviting pressure? Doesn't make sense. Yeah, and I think yesterday, in the second half, he probably thought that he can hold on, because that's how Inter got a draw against Sociedad as well. But I think that was also a very poor performance from Inter. So I think, I mean, we can blame Simone Inzaghi, but then considering the season that we are having, we've had one defeat in the cup, one defeat in the league, and one defeat yesterday in the Champions League. And honestly, this season is about getting that second star, bragging rights over our rivals AC Milan. So as long as we bring that in, Ankit, I know I see that smile on your face.
I think no इधर है Inter fans will complain. थोड़ा नीचे झुकू क्या Yeah, no, but and you know, I think Atletico and Inter, they were both very well matched in both the games. I think we should have scored more goals in the first game. I mean, the chances that Arnautovic missed, you know, and that's the problem. I mean, you have this guy who gets his big moment, Arnautovic, and he scored a goal, but then he missed a lot of chances. And yesterday, you know, our main forward Lautaro, if you see that penalty or if you see the Thuram miss, I mean, these are problems that we've always had. So I can't really complain. I can't blame Simone Inzaghi too much. I mean, you have the chances, you've got to take them in a big game, and against a team like Atletico Madrid, you know, if you don't make them pay, they'll make you pay. So that's how it goes in the Champions League. So I'm not too, you know, I already told you that I expect Atletico to probably just shade it, and in a way it serves us because all concentration on the and league. you were like मतलब मैं just not playing Yeah. safe I know मैं joke कर रहा था but actually फतेह genuinely knew it by the way यहाँ पर विवेक ने highlight किया तो भाई दिखा रहा हूँ let's not speak about it in details, let's not go get into details in that, but obviously old school proper old school you know football going on. Sadip bhai remembering the days when we used to actively play on the field. Oh my god, let's not go there. लेकिन this was a proper tactic here. एक्चुअली मतलब यार मतलब मुझे मतलब बोलना चाहिए poking a finger in the nose मतलब all that stuff man, rubbish stuff I've tried, but सूरज इन द हाउस भाई, बिग अप टू सूरज भाई. सब लोग जो भी देख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख रहा हूँ लाइक्स काफी कम हो रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है ना इसलिए देख रहे हैं ना, तो मस्त मस्त से लाइक करिए, एकदम सब्सक्राइब करिए, नॉट जस्ट टू अस बोथ चैनल्स बट आल्सो एवरीवन इन द पैनल एब्सोल्युटली लिंक्ड है. बाय द वे बिग शाउट आउट टू बॉम्बे पेनिया, ऑफ कोर्स जैसे यहाँ जैन ने बोला था बॉम्बे पेनिया ऑल्सो आई थिंक देव बीन देयर ओजी, आई थिंक सादिक भाई फतेह has been there I think from the very first stream I think we did it together, I think probably that long, but having said that we have to move on from this game, नहीं तो फतेह will go in depression in the stream itself, I know. Jokes apart, बारसा की बात करनी है भाई सादिक भाई. what is up, it is time, and I think जितेश भाई सादिक भाई on the panel, so we have to discuss that. Pretty sure you just cannot call a one man effect यार. Lamine Yamal won that ball जो Traore ने miss किया and from that things changed. Pretty sure उतना नहीं बोल सकते सादिक भाई, you have to give credit to Javi. You have to क्योंकि आप ये सोचो ना, any manager who has a veteran like Inigo Martinez on the bench, and people who follow Spanish football know कि Inigo Martinez is a very decent centre back, और सामने आपके ओसिमेन है, and you're playing not just 17-year-old, 18-year-old in Fermin Lopez, and then आप उसके साथ आपका बाकी भी जो है डिफेंस, मतलब कुंडे अराहो आर आल्सो नॉट वेटरन्स एक तरीके से. हाँ, वो बारसा की टीम अब ऐसी हो गई है कि गावी इज अ वेटरन कंपेयर्ड टू लामिन यमाल एंड दोस गाइस. वो एक अलग बात हो गई है कि हम लोग का मजाक होता है कि भाई आवर वेटरन गावी गोज ऑफ एंड आवर यंगस्टर लामिन यमाल कम्स ऑन वाला सीन था जो उसका पहला मैच था. लेकिन टू बी ऑनेस्ट, एंड मिडफील्ड आप देखो डेसिमेटेड. लोग एक चीज नहीं रियलाइज कर रहे कि सर्जियो बुस्केट्स भी नहीं है इस मिडफील्ड में कंपेयर टू लास्ट ईयर. मैं सोचा आप क्रिश्चियनसन को और कॉबम को थोड़ा सा दे दोगे क्रेडिट थोड़ा सा इतू सा. नहीं वो तो है. देखो क्रिश्चियनसन तो व्हाट ही इज डूइंग वो एक इमरजेंसी स्टॉप गैप है, लेकिन एज अ स्टॉप गैप वो अभी तक काम कर रहा है. बट ऐसा नहीं है कि वो हर मैच में काम करेगा. जरा कोई एक अच्छी टीम आ गई जिसने आपको थोड़ा सा उसको प्रेस कर दिया, उसको थोड़ा सा बॉक्स आउट कर दिया, खत्म गया, तो वहां पे आपके डिफेंस को बहुत सॉलिड होना पड़ेगा. और जहां तक इफ यू आस्क मी टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक बारसा इज गोइंग अहेड इस स्टेज से आगे. इट्स नॉट बीइंग पेसिमिस्टिक, इट्स बीइंग रियलिस्टिक. मतलब Dortmund, you're not confident to beat this Dortmund side, although Dortmund plays the ideal style, they play on the counter. बारसा के अगेंस्ट आपको ऑन द काउंटर खेलना है. नहीं लेकिन फिनिशिंग की बात कर रहे थे. इवन डॉर्टमुंड आई डोंट थिंक आर द बेस्ट इन फिनिशिंग, मतलब दे हैव हैड देयर ओन प्रॉब्लम्स. बारसा इवन कल के मैच, परसों के मैच में भी बारसा वर नॉट वेरी गुड. नापोली को चांसेस मिल रहे थे, बिल्कुल नापोली को चांसेस मिल रहे थे. ठीक है, वी आर ऑल वेरी हैप्पी सीइंग हाउ अ कुबारसी इज प्लेइंग, हाउ अ लामिन इज प्लेइंग. मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर बच्चे ही खिलाने तो मार्क बर्नाल और कसाडो जो डीएम्स हैं इन द एकेडमी, वो आर वेरी हाईली रेटेड प्लेयर्स, खिला दो उनको भी. भाई दैट्स आवर डीएनए ना, दैट्स आवर. खेलो बच्चों, जो बच्चा आ रहा है खिलाओ बच्चों खेलो मतलब हम लोग का मेरा एक बड़ा फनी जोक है अभी से नहीं, काफी टाइम से. व्हेन द रियल, मेरे कुछ तो रियल फ्रेंड्स हैं वो मुझे बोलते हैं भाई हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास वो है.
मैं अमिताभ बच्चन की तरह जवाब देता हूँ, मेरे पास ला मासिया है. Nice one. मतलब वही है हमारे पास, और कुछ है नहीं. To be honest, well, that's how it has been always. It's been the La Masia versus Real's क्या बोलते हैं, administrative superiority over Barcelona for years. तो अब coming back to this game, आप और क्या expect कर सकते हो? मतलब एक टीम एंड कुबारसी played a perfect game, लेकिन आपको कुंडे को भी काफी क्रेडिट देना पड़ेगा. He did an absolute number on Kvaratskhelia. तो उसी में तो लोग बोल रहे थे ऑफसाइड था, but at least she was getting those runs. Yeah. Kvaratskhelia, other than that one chance where Oriol Romeo made the mistake and gave the ball back to him near the end of the game, Kvaratskhelia was fairly absent. मैं उसी पॉइंट पर आई थिंक आई वाज फेयरली सरप्राइज्ड दैट मारियो रूई वाज सब्ड ऑफ. आई थॉट ही वाज डूइंग अ डिसेंट जॉब एंड द Mario मोमेंट Rui दैट was being boy-handled by Lamine Yamal. Not manhandled, boy-handled by मतलब Lamine in terms of at least physicality ना I feel कि वो और Kvaratskhelia if they are together I feel that is a better combination just as a combo. और मैं थोड़ा सोचा कि they would have given him maybe some more minutes, but ठीक है, मतलब I get your point in काउंटर terms पे of उसका पेस नहीं हैंडल कर पा रहा था मारियो रूई. Oliveira was a while little defending, better yes, in while that defending, coverage. yes. नहीं, fair point, absolutely. But I don't know, जितेश भाई, I know बारसा रियल मैड्रिड का अलग ही शुरू हो जाएगा if I bring it. लेकिन डी लॉरेंटेस, we've seen that this guy is like crazy man. उसने नापोली प्लेयर्स को दिया था ऑफर यार, मतलब it is more than 10 million if they beat बारसा. और of course being Real Madrid, OG definitely understand that you are with डी लॉरेंटेस यहाँ पर, but generally this is the best way to incentivize the win. हम रियल मैड्रिड बहुत पहले से करते आ रहे हैं, जहाँ पे हम लोग बैग भेजते थे अपोनेंट्स को, तो इट्स द बेस्ट वे. पैसा फेंको और देखो क्या होता है. I think it was a good thing. Just to add to what Sadiq Bhai said about La Masia, and Sadiq Bhai, I hope you take it as a joke, that यार तुम लोग ने ना गरीबी को इतना ग्लैमराइज कर दिया है कि तुम लोग अगर एक डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस कर लो ना, वो जाके सही बोला. Thank you for saying it. but it's true कि तुम लोग like, and let me tell you, I am a huge respect and huge fan of Jamal and of Kubasi, right? Is that how you pronounce his name? Pau Kubarsi. Yeah, and I mean, let's call him Pau. So I love Pau, and I think that आपके ये जो La Masia है उसमें Obviously you love Pau, you're from Mumbai. that's true. Good one. नहीं, दूसरा पाव भी आ रहा है नेक्स्ट ईयर सीडीएम में, पाव प्रिम. So we have two players that I can say कि हाँ ये these guys deserve their spot, but there's so much churn in La Masia that comes, आते हैं 2 सीजन खेलते हैं फिर निकल जाते हैं, but I think these two are genuine good players that you can say will hold the fort going ahead. गावी भी है ACL उसको. हाँ, but Gavi ACL bro, I'm like the same way I'm not commenting on our ACL people, I don't comment on your ACL people, because ACL के बाद मालूम नहीं पड़ता. दूसरा point भाई sorry before people get offended, यहाँ पर last time quarter final की यादें I don't think we can forget. So Barca are obviously doing better than that. Sadiq bhai is playing low profile, I'm telling you. They are actually नहीं लो प्रोफाइल नहीं अंकित भाई. आप देखो ना, एक टीम जिसके पास मिडफील्ड ही नहीं है. हाँ, मतलब समझता हूँ, but I think what Jitesh bhai is saying that basically there are other teams who basically didn't have even that. और अभी भी if I'm seeing, मतलब Dortmund is the team, मतलब pretty sure everyone is going to target Dortmund ही. और चलो Atletico Madrid का बात करते हैं. I know Jitesh bhai, Sadiq bhai, anyone in the panel for that matter. No, I just want to add one thing about Barca before we yes, go. please. Is that I agree with what Sadiq bhai said about them not being very favorites to go to the next round, because UCL knockouts में ना आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं. Means you have to put in the time for viewers, and this I'm saying only from our experience. Like Vivek said at the start of this stream, that they beat us. So 2006 to about 12 years, we didn't make it past the first knockout round. Then हम लोग अंडर मोरिनो 3 साल रियल मैड्रिड सेमीफाइनल्स तक ही गई, तब जाके हमारा ये जो गोल्डन एरा बोलो 5 चैंपियंस लीग का है वो हम जीते. तो you have to put in the time, you have to gain the experience, and you only gain experience by losing in a knockout. So that is the reason I'm putting Barca. I mean, and the way they celebrated yesterday, it was like पता नहीं किसका शादी हो गया मैच. Sorry, but sorry for the BC, but yeah, मतलब ऐसा celebrate कर रहे थे कि knockout कर दिया. So I mean, like I said, I would love for them to go through because I love a Spanish team, but I don't think they have it
in their mentality wise to sort of whoever their opponent will be tomorrow we'll know. But I don't think they have mentality wise to go through because UCL knockouts में आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं. हमने बहुत पापड़ बेल के तब जाके हम sort of जीते हैं. That is my only 2 cents on that. Then you can move to the next team. सूरज से पूछते हैं. सूरज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट जो टॉपिक चल रहा है, वेयर आर बारसा कितने पानी में अभी राइट नाउ? मैं पहले तो सारे भाई को नमस्कार करूंगा. थैंक यू वेरी मच. एक तो थैंक यू नमस्कार भाई. सारंगी नमस्कार भाई, फतेह भाई, सादिक भैया प्रणाम, अंकित भैया प्रणाम. मैं मेरे हिसाब से भैया, मतलब सादिक भैया फॉर श्योर अंडर प्ले तो कर रहे हैं. मेरे हिसाब से भी बार्सिलोना सबसे अच्छी चीज़, मेरे हिसाब से सबसे अच्छी चीज़ है कि एट दिस मोमेंट बार्सिलोना आर एट अ वेरी लो. ठीक है, यू नो द मैनेजर वुड नॉट बी द सेम मैनेजर इन नेक्स्ट ईयर. ठीक है, आपके पास मिडफील्ड नहीं है, डिफेंस नहीं. यू कैन से टॉक अबाउट एन नंबर ऑफ थिंग्स विच मेक्स बार्सिलोना इन द वेरी नेक्स्ट मैच the underdogs, which is very rare for a team of the stature of Barcelona. Being the underdogs at such a stage is unheard of मेरे हिसाब से. तो क्वार्टर फाइनल यूसीएल में मैं शायद आज तक इससे पहले कभी नहीं कहा होगा कि बार्सिलोना और द अंडरडॉग्स, दे फॉर श्योर कुड बी द कंटेंडर्स इन दैट मैच. शायद थोड़ा 19-20 हो सकता है, बट इफ लेट्स से जैसे अगर अभी बायर्न बारसा होता है या किसी भी और मैटर ऑफ फैक्ट डॉर्टमंड छोड़ के किसी भी और टीम के साथ होता है, कोई शायद सामने वाली टीम को एक प्रेफरेंस देगा कि भाई वो maybe they are the better side in this particular fixture. तो मेरे को ये एक चीज़ लगता है कि this is new, specially and good for Barcelona because their new players might not be dealing with the pressure that well. But जो अभी थोड़ा एक वो है ना slack थोड़ा सा cut off कर दिया कि कोई दिक्कत नहीं है. It is a free throw. You can go in and try to play the best football that you can. I think they can excel in that particular aspect. जीते तो बढ़िया, नहीं जीते तो that was the expectation. और एक और न्यूट्रल ओपिनियन लेते हैं. फतेह, again you've seen all those years बारसा also एक और ट्रांजिशन फेज में चल रही है अभी. what do you think right now? मतलब again a lot of teams, maybe आप बोलोगे यार बारसा डॉर्टमंड maybe ironically वो two teams आप शायद you would want them. Do you agree with that statement? आप बोलोगे come on, Xavi has nothing to lose, he's anyway leaving at the end of the season, so Yeah. it's all 5 games. जैसे टूकल के बारे में मैंने बोला, I know चैट मैंने काफी बात नहीं किया बायर्न म्यूनिख के बारे में because Man City, Bayern Munich etc. we discussed in detail last week and we'll come to it. लेकिन do you think Xavi is in a similar kind of a scene that even better than Tuchel for sure, right? क्योंकि he is loved by Barca as such, तो एक extra vibe होगा for sure getting to that quarterfinals. No, I think Barca will always be a big name considering the recent history, the last say 40 years, and obviously even before that. But yeah, no, this team, I don't think they have it in them to win the Champions League. I think Sadik Bhai is absolutely right this year. But it's a process with them. I think over the next 3 to 5 years, what happens if they get their finances right? I'm sure they'll be challenging again for the Champions League. But this right now, I think that's a bridge too far. I mean, it's good financially for them that they're in the quarterfinals and they can sort of use the money to, again get better. And for me, Barcelona, I think they always need that one big name. I remember how the years were when Figo left and then Rivaldo left, and how Ronaldinho came and Messi came, and even before that, the dream team. I think the panelists were talking about that when I came. I mean, those big names, Stoichkov, Romario. I sort of see that missing right now. Like, I love the idea of these young guys from the academy. But those are not those big personalities that are going to drag you Barcelona in those big games in the Champions League quarterfinal or a semi-final or a final. So I don't think they have those big names right now. I think Lewandowski's probably past it, and it probably happens over the next 3 to 5 years. But right now, I think if they draw a Manchester City or even a Real Madrid, and imagine what a game that would be, Real versus Barcelona. But I don't think they'll be able to go beyond those teams. इंटरेस्टिंग. ऑफ कोर्स यहाँ पर वापस से गोइंग बैक टू द स्ट्रीम बिगिनिंग, ऑब्वियसली विवेक तो यार होप करे भाई, आई होप इट्स नॉट आर्सेनल दिस टाइम अराउंड अगेन. बायर्न मीनवाइल भाई बोल रही है यार कम ऑन, ब्रिंग ऑन बार्सा, ब्रिंग ऑन आर्सेनल, लेकिन अगेन बायर्न आर नॉट द सेम एब्सोल्युटली. तो वो एक कॉन्वर्सेशन अराउंड इटसेल्फ है. बट गाइज क्विकली अगेन आई डोंट नो पैनल, इफ यू हैव फ्यू मिनट्स, वी वर अपना किसने का उखाड़ा का मेन टॉपिक ही रहता है. विल काइंड ऑफ पिक द टॉप 11 एंड द फ्लॉप 11 ऑफ द वीक हम करते हैं क्विकली. इफ योर गेम विल जस्ट गो अराउंड द टेबल क्विकली वन बाय वन. इज दैट ओके? इस वीक का हम करेंगे
the best 11. I think we have kind of spoken Arsenal वाला game हमने बात करी, बारसा के गेम के बारे में बात कर लिया almost, and of course we cannot forget Inter Milan. हाँ, PSV Dortmund मैं avoid कर रहा हूँ. मैं I was the sole person around जो back कर रहा था PSV को. Who cares? Lol. Same here. Sadik I bhai, was definitely I'm backing sure you'll PSV. have something to say. I was Please. also backing PSV. हाँ for हाँ. sure, and they played excellent. मतलब क्या सुंदर एक PSV और पोर्टो Finishing they नहीं- can Finishing नहीं थी, सेम exactly. सेम विद पोर्टो उन्होंने पहले मैच में क्या चांसेस बनाए थे, गलेनो पहले ने मैच खाली में गोल गलेनो छोड़ा आया था. था, एग्जैक्टली. बिल्कुल. लेकिन हाँ, टू बी ऑनेस्ट वही है, डॉर्टमंड आप लास्ट टाइम हारे थे, बॉटल किए थे बुंडेसलीगा. मे बी समटाइम्स यू लर्न फ्रॉम दोज मोमेंट्स ना, एंड दैट इज प्रॉब्ली अगेन आई नो अ लॉट ऑफ फैंस या बारसा फैंस होपिंग लूक डी गोट टर्न्स अप, बट भाई अगेन मार्टिन का मुझे तो रोना आता भाई. चेल्सी मतलब आई नो मैं जबरदस्ती ला रहा हूँ चेल्सी को टॉपिक में. Imagine guys, Martinez is Damn there guys. playing Champions League Quarterfinals for Dortmund, and you have a Lewis Hall here, 2 left back, but still our scouting department goes and wants to get a left back. I cannot understand. मतलब that is the board for you sometimes. I cannot help it. But कोई नहीं, that is something वो होते रहेगा. मेरा रोना तो होते रहता भाई. People or OGs of the channel know it. But quickly let's go through this. So इस game week में if you have to pick. Let's start with Sadiq bhai, एक the best goalkeeper Kobel, would you say, or anyone else? नहीं, I will go Chat Jan आप लोग Oblak. Jan Oblak. Oblak में हाँ penalties Oblak, अलग मतलब I know है. Raya also saved penalties, लेकिन overall game पे Oblak was एंड फर्स्ट लेग में सेव्स भी है, तो ब्लैक्स फॉर श्योर. हाँ नहीं हम इस गेम भी का देख रहे हैं बस खाली. बाय द वे दीपांशु, थैंक्स फॉर सुपर चैट मेरे भाई. एज अ सिटी फैन आई वांट रियल. मैंने देखा है भाई काफी सिटी फैंस बोल रहे वो कुकरे है हाँ भाई, लेकिन उसको हम बेचने का सोच रहे हैं, बट कोई नहीं, विल कम टू इट. तो आई थिंक एवरीवन अग्रीज ओब्लाक. आई थिंक चैट बोल रही है राया ओब्लाक. आई थिंक ओब्लाक का आई वुड स्टिल गिव द एज. आई वुड अग्री विद मतलब सादिक राया भाई. का fresh. गेम जो था ना, थोड़ा फ्रेश है ओब्लैक अभी राया नहीं, थोड़ा भी I फ्रिज think- में चला गया. I think even Vivek will agree with me कि राया का जो इन गेम जो था ना, that 120 minutes, एक दो जगह पे वो थोड़ा सा शेकी भी था, बट ओब्लाक वाज मतलब अगर बोथ लेग्स कंपेयर करेंगे तो हाँ मे बी इन द फर्स्ट लेग. तो इसलिए मैं बोला ना इस सेकंड लेग का देख रहे विवेक, तो सेकंड लेग में आई थिंक ओब्लाक वाज टेस्टेड मोर देन राया, पुट इट दैट वे. हाँ, एंड प्लस द क्वालिटी ऑफ पेनल्टी टेकर्स वर फार बेटर. फॉर एग्जांपल Fair, जो हाँ fair. मतलब एंड his distribution, Oblak is not known for it, लेकिन जो उसकी लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन थी ना कल के मैच में, that was putting Inter, क्योंकि वो उनके मिडफील्ड के पीछे बॉल्स बहुत सही निकाल रहा था, या शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी वो विंग मतलब अपने फुल बैक्स को बहुत सही कर रहा था कल के मैच. बिल्कुल. जितेश भाई सेंटर बैक, वुड यू गो विद पेपे, ओल्ड स्कूल वाइब्स, या आप बोलोगे यार इट शुड बी फॉर I disclaimer, मैंने सब मैचेस नहीं देखे हैं, तो yeah, Pepe for me for sure. So I'm open to the हाँ मतलब you chat. can give shout outs absolutely, मतलब even if you मैं have shout out करा because मैंने मैचेस सब नहीं देखे. I was just typing that कि if you want to leave me out of this game, I'm also happy just to. अरे नहीं you are in bro, come on. Pepe, Anyone else panel में vibes. Pepe formation should we go with 3-5-2 by the way? Maybe we'll get in I more think midfield. for the nostalgia thing Pepe definitely कौन मना कर सकता है यार. And he did well, मतलब to be honest he did very well. Yeah. So I think everyone probably he deserves it. Yeah, that is what a performance he gave. I think Kubarsi is a the no-brainer. But अगर next वाला center back हम लोग अगर decide करेंगे तो Pepe might miss out. But then again that comes later. Yeah. Kubarsi I'm assuming नहीं. I think extremes of ages होना चाहिए, Pepe and Kubarsi, youngest हाँ and भाई oldest. मतलब डिलीट कुड बी अ बाप शाउट बेटा फॉर साथ में श्योर. है भी बाप बाप बेटे का साथ। कॉम्बिनेशन है. चला कुबारसी है ही नहीं इसमें यार, डेटाबेस Gabriel में Magalhaes भी है by the way. ये आ गया, Just saying. Gabriel Magalhaes भी है Gabriel shout I Magalhaes. think. Yeah. But Kubarsi was man of the match ना. Yeah. तो मैं I इसीलिए think Pepe का कुबारसी सोच है रहा guys. था. नहीं ये तो तो मैं कोई और इसीलिए है. Pepe का सोच रहा था कि उसको और कुबारसी है ही नहीं, तो चलो ठीक है ही नहीं. चलो कोई नहीं, यार assuming is कुबारसी है. मैं यार दूसरे बंदे को डालने नहीं रहा, गाली शुरू हो जाती है. How can you not put कुबारसी? भले सुन तो सही मैंने क्या बोला 1 मिनट पहले. But I think full back system जा रहे हैं कि हम लोग wing back system जाते हैं. There were many teams playing wing back system by the way, 3-5-2 in this. वैसे आप अरोहो नहीं डाल सकते कुबारसी की जगह पे टीममेट. यार. अराहो, I think अराहो से आगे कुंडे होगा then.
भाई एक मोमेंट आया था दैट वाज लाइक क्रेजी यार, आई नो मतलब इट्स नॉट रिलेटेड टू डिफेंडिंग बट राव वाज ब्लीडिंग एंड ऑल बिग टाइम, बट हाँ नहीं बार्सिलोना का नहीं रखेंगे यार, क्यों रखेंगे? क्लीन शीट नहीं था, क्यों रखेंगे डिफेंडर्स? नहीं हाँ, रखेंगे। मैंने इसीलिए डिलीट का भी बोला था बिकॉज डिलीट इज अ मैन जो बहुत ज्यादा स्क्रूटनी के बाद आया एंड हिज टीम केप्ट अ क्लीन शीट। भाई इस वीक में नहीं खेला, इस वीक का कर रहे हैं हम बस अभी, दैट इज हाँ एग्जैक्टली। तो द थिंग, इस वीक क्लीन बट शीट नहीं थी, इस but वीक then तो the defender had a man of the match performance ना, वो वाली बात। आई नहीं, थिंक डिलीट खेला तो है इस गेम में। आई थिंक सैविज को रख सकते हैं दैट वे। I think और for a डिलीट few minutes Savage played right back also, if I remember right, for a few minutes before the second substitution happened. But then clean sheet वहाँ भी नहीं थी। हाँ एग्रीड, But कोई बट नहीं, वो you know, let's मैच, move on. बट वो तो दैट बात भी मैच है। बट वो मैच ज्यादा एक्साइटिंग था as compared to the other ties basically. Full मेरे backs को पे मेरे को चलते हैं, पूछेंगे, let's keep it at मेरे को Kubasi. पूछेंगे तो मैं तो बोलूंगा भाई बिग गैबी को डालो करके सीधा सेंटर बैक में, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, बट चलो भाई डाल ही देते यार, आप भी क्या याद रखोगे डाल दो यार, YouTube क्या पे यार। गाली नहीं देना नहीं बोल नहीं, दो। कुबारसी की जगह पे कोई किसी और टीम का प्लेयर मत डालो, लोग बुरा मानेंगे, आपने कहा था। बोल दिया, आप दोनों चीज बोले, चलो कोई नहीं। रैंडम PSG आग। लेट्स गो, लिवरपूल नहीं है Let's तो go. PSG जीते इंशाल्लाह। एलजे बोल रहे हैं, एलजे बिग अप यार, थैंक्स फॉर सुपर चैट फॉर ऑलवेज। लेकिन टू बी ऑनेस्ट इस बार वही एक स्टोरी इन द स्टार्स वाला हो सकता है फॉर PSG। आई थिंक देयर आर सर्टेन टीम्स जो हमने बात की है व्हाई दे हैव दैट एज, बट कमिंग टू द टीम ऑफ द वीक अगेन, एनीवन फॉर फुल बैक्स? देयर वर सम स्टैंडआउट्स। Bastoni actually, to be honest, he was subbed a little bit earlier than expected, but again full backs Knocked में DiMarco got a goal, डिमार्को Cancelo got a goal। डिमार्को Cancelo कैंसलो, Look at या वी कैन पुट दिस बोथ। हाँ तो दोनों डिफेंडर्स स्कोर किए डिमार्को बेसिकली। was हाँ better। हाँ, डिमार्को का ओवरऑल डिमार्को गेम was प्लेयर। better। तो हम क्या कर सकते हैं? आई थिंक सादी में राइट बैक कुंडे को डालेंगे और नहीं, कुंडे को नहीं, बेन वाइट। बेन वाइट बेन वाइट, दैट्स अ गुड शॉट। Ben White was the actual defensive anchor in that Arsenal team। मतलब Gabriel Magalhaes looked good क्योंकि he put the tackles and everything in, लेकिन overall game play अगर आप देखो तो Ben White was very solid। हाँ उसको और नया कॉन्ट्रैक्ट भी, उसको आज नया कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है तो दे देते हैं यार, कर दीजिए। अंकित भाई कर दो यार, कर दो अंकित, हो गया। फतेह, डिमार्को इज इन यार, डोंट वरी, कम ऑन, Yeah, यू yeah. कैन I हैव अ think स्माइल। राइट बैक पे वो भी अच्छा था। डॉर्टमंड के लिए कौन खेल रहा था राइट बैक? हाँ वुल्फ नहीं था क्या इस बार? कौन था, चेक वुल्फ करता था हूँ। ना शायद, if I'm not mistaken। कौन था? Sule, मुझे check करना है, Sule मुझे याद probably नहीं आ रहा। played. Sule Nicholas Sule was playing right back for Dortmund। निकलस सूले राइट बैक खेल रहा था, मैं वो Nicholas Sule was pretty good। मतलब okay. या निकलेस सूले वाज इट और वाज सूले निकलेस ने सूले। क्लीन शीट भी रखा है, तो आप लोग के credit- चलो भाई, हाँ, दे वो दिया clean किया, निकलेस सूले सही को। बात है। हाँ एक डॉर्टमंड के तो विवेक रहना चाहिए, है ना भाई, fair, fair. कुबारसी इज देयर, बट डेटा ने इसलिए गैब्रियल को डाला है अभी के लिए विवेक, तो काउंट हाँ कर लो अभी के लिए, ठीक है। ठीक है। मिडफील्डर्स ऑब्वियसली द वंस हु स्टूड आउट, एक मार्टिन ओडेगार्ड हैज टू बी देयर, ओडेगार्ड, या Odegaard तो- ओडेगार्ड, हैज टू बी agreed. देयर, सिंगल Any other हैंडेडली names? उसने yeah. सूरज, जोई वीरमन PSV। जोई वैसे मैं Yeah, वैसे मैं Wilman राइट was- बैक पे सिर्फ एक शाउट देना चाहता था। डेविड रिकेल में राउल बोल सकते हैं क्या? बहुत अच्छा। हाँ करेक्ट सूरज। Off the bench था ना? रिकेल में बट वो He बेंच had से an है ना, impact. स्टार्ट नहीं किया था, बट व्हाट एन इम्पैक्ट है, Bench से क्या है। इम्पैक्ट था, है ना। लेकिन जोई वीरमन का गेम भी बहुत अच्छा था कल के PSV के गेम में। मतलब ही वाज एक सिंगल हैंडेडली उसने संभाल के रखा था, बस वो गोल नहीं आया PSV का। दैट वाज द इशू। भाई हम लोग यहाँ पर परफॉर्मेंस पर बेस्ड कर रहे हैं, नॉट ऑन एबिलिटी बाय द वे। फरमिन गोल एज वेल, एब्सोल्युटली, दैट इज देयर। राइस बेबी बोल रहे लोग। कोके भाई, कोके, आई थिंक फॉर मी कोके मैन, कोके, आई थिंक ही गॉट एन असिस्ट, नॉट जस्ट दैट, आई थिंक ही वाज वेरी सॉलिड थ्रू आउट। जो हम बोल रहे थे ना रिकेल में हैड एन कोके इम्पैक्ट, भी बहुत आई थिंक कोके वेरी सॉलिड। आई थिंक कोके एंड ओडेगार्ड, एवरीवन एग्रीज मोर और ओके लेस। ओडेगार्ड एंड वीरमैन तीन हो गए ना। कोके ओडेगार्ड एंड आई थिंक वीरमन। जोई वीरमैन वीरमन। यहाँ पर कोके डाल देते हैं। रिजरेक्शन उसका नाम ही है क्या? अच्छा क्या रिजरेक्शन चलो। ओके जोई और स्ट्राइकर्स, फॉरवर्ड्स, बिफोर वी स्टार्ट हम Griezmann. लोग वी कैन सेफली से कि लौटारो तो कोई नहीं बोलने वाला है। लौटा दो, बेचारा यार, लौटा दो। seriously he would have got 2 assists by the way. अगर लोटारो का He is one of the most overhyped players ना, Lautaro Martinez. नहीं यार, no, लोटारो no, मत sorry. नहीं 18 months ago, yes, No, but no, no, bro. man, he runs Sarah, into no, man. bro. No, I'm not going to have it. Even I'm an AC Lautaro Milan fan, Martinez- I'll tell you नहीं it's यार, not नहीं यार. a fact. बेस्ट स्ट्राइकर इन वर्ल्ड फुटबॉल एट द मोमेंट।
नहीं यार Right भाई up there, क्यों man. Most Vivek, complete striker, watch back the most match. complete striker. Okay, there were two moments. He put a beautiful through ball to a running Thuram and a running Barella. दोनों ने छक्का मारा है, ठीक है? And those were two nailed on assists that he would have got. And not just that, even Arnautovic का chance in the first Vivek bhai, leg. I'm telling you, अरे if मैं you बस guys get if you guys Yeah. get Lautaro Martinez at Arsenal, yeah. your squad is complete. But is he the I think- kind of profile उसी में- मतलब जो आर्सेनल ढूंढ रहा है? I think not. Perfect profile. Perfect profile. फतेह भाई को तो बोलने दो. क्या मजा आएगा ना, No, I think- गाली दी Yeah, इतना हाँ, बगैर फतेह का। भाई फतेह बात भाई, करो, फतेह भाई। मुझे मालूम है सच्चाई क्या है. फतेह भाई, but you know, आप see, डांटना मत मेरे को it's फतेह very भाई. hard I for- just meant it No, as a he- joke, by the way. Yeah, no. See, we hate him because he's very bad at penalties. This isn't the first penalty he's missed. I mean, you know, a lot of Dutch fans were saying. I think it was Ankit who was saying. I don't know. You know that was the one penalty that went in during the World Cup against Holland. That was the last penalty. Other than that, he's missed so many penalties. But I think the good thing about Lautaro is the way he works for the team. You know, there is because we compare him with Icardi, the constant drama, the constant bickering. There's been nothing from Lautaro. It's just a consummate professional who's always willing to work for the team. His finishing is not all that great. He goes on these streaks where, you know, 10 matches he'll get 15 goals. The next 10 matches it's only 2 goals. But even in those 10 matches, Sounds you're never like going to see Gabriel him Jesus. not press, not run. And I think we love him for that. So even though, you know, he's missed a penalty and all this stuff happens, you know, it's just the overall work rate. You love seeing Yeah. that in a player, you know, that he's willing to sort of sacrifice himself for the team. And I think that's something that, and again, you know, strikers don't do that. They're very selfish creatures. Lautaro is not a selfish player. So maybe, you know, it'll be good if he's more selfish, but I think he's a fantastic player. I mean, And Fateh, we did discuss. I remember there was a phase last season where I think just before the World Cup was it, or after the World Cup, where he had that barren spell. I think Horrible करीबन spell, 2-3 महीनों के लिए Yeah, करीबन yeah. उसने मारा नहीं था. I think that Yeah. was the time when you tested, and the way he came back from it, I think Yeah. that character, everything. I know Vivek was just kind of pulling Yeah, the yeah. leg. But Exactly. isn't But, this the very same I thing? was. But Yeah, isn't I was this just the trying to very do a same thing? Bowie है ना, the club में वो he keeps. मैं वही बोल रहा हूँ विवेक, ये बंदा ऐसा है जो भाई बकवास अपने डच टीम को हराया है. ये बंदा ऐसा है जो एसी मिलान को हरा रहा है फ्रॉम द लास्ट फ्यू आई वुड से इयर्स नाउ एंड मी से यस भाई मतलब इट्स बट क्लियर. लेकिन अंकित भैया, ये सेम चीज हम लोग गैब्रियल हेजूस जो मैनचेस्टर सिटी में खेलता था उसके बारे में नहीं कह सकते थे? मतलब दिस वाज अ गाय हु सीम्ड लाइक डेस्टिन्ड टू बी द नेक्स्ट सर्जियो अग्वेरोस रिप्लेसमेंट. बहुत प्यारे प्यारे गोल मारता था. नहीं, the game wasn't around him, Suraj. Lautaro is the man. Lautaro is the man. मतलब the game is around him. आपका wing back play से जब Lukaku famously went, I don't think many of us, at least I did not expect Lautaro to raise his bar so much. ठीक है, वो एक चीज, he's become the main man. अभी Thuram is doing great in Serie A. Yes, absolutely वो help करता है, absolutely. लेकिन Lautaro is the man. उसका movement है because of which the entire team with moves. Havertz right? you have a very good combination also. मतलब you can have that pair जो बहुत अच्छा एक दूसरे को नहीं यार, complement भी क्या वो करता है. ये विवेक भैया छेड़ दी. चलो let's move on. But he has quickly, had a भाई. good, but he has had a good last few games. Yeah. तो भाई एवरीवन आंसर पता नहीं, लोटारो पर हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन रफीनिया इज लेफ्ट विंग. एनीवन डिसएग्रीज? रफीनिया किलियन एम्बापे सुपर परफॉर्मेंस. I disagree. 2 goals किलियन एम्बापे लेफ्ट. सादिक भाई किसको बोल नहीं, रहे he हो? was good, लेकिन नहीं, आप ट्रोसार्ड को डाल सकते हो. But was he good on the night overall? मतलब Trossard obviously got the important goal, less. लेकिन I thought Rafinha was playing out of position, नहीं बोलूँगा, because he has played that previously in his career for sure. लेकिन I think जो movement हो रही थी, he was time and again kind of looking out for that run जो Lamine Yamal looks at it, और वो हो रहा था. And it's just that He was actually not the left winger ना, वो इंटीरियर खेल रहा था, वो लेफ्ट विंग पे हाँ. नहीं था actually. Left winger Exactly, को he was cancel running किया. in behind, no, almost. मतलब interior करके he was coming and cutting in behind. तो with that Lamine Yamal का जो over the top ball आता है, he was looking for it all the time. और वो एक threat लग रहा था मुझे तो. मतलब I don't know, maybe I was watching it different way, but I thought he was a नहीं, threat. whole Rafinha night. definitely in with a shout. नहीं, Rafinha definitely in with a shout. Even Cancelo's goal, if I'm not wrong, he hit the But post and I thought he Mbappe was just unlucky. took PSG to the हाँ, next class. ये week bro. नहीं, हाँ, ये 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 week, दो ये गोल 4 है. गेम में, हाँ, ये game week. नहीं, ये 4 गेम, not last week. Okay. हाँ, exactly. Yeah. प्रणाम, मेरी गलती.
मैं अभी तक ये नहीं क्यों नहीं ले भाई जा ये सकता? LJ मैंने आपका कमेंट है ना स्टार करके रखा है क्योंकि व्हाट हैपेंस इज एनीवे मेक अ कैप्टन एज सून एज वी कंप्लीट द टीम तो ये पहले कर देते बिकॉज आई थिंक LJ इज रिक्वेस्टिंग इट सो आई थिंक द बेस्ट कैप्टन अमंग ऑल द करंट चैंपियंस लीग टीम्स आई डोंट नो मतलब हु शुड इट बी प्रोबेबली गॉट बी चैट भी व्हाट नहीं समझी थी. कोके है ना कौन है कैप्टन एटलेटिको मैड्रिड का भी It is Koke. probably that's a good question because captain material beat in Barca आई थिंक beat in बायन का कौन है? Bayern बायन का कौन है? बायर्न नॉयर है में ना? मुलर ही पहनता है नहीं नॉयर है मुलर ही पहनते हैं नॉयर है, भाई नॉयर मतलब है। नॉयर है मैं तो केन को बनाता लेकिन ठीक है. That's bad. नहीं, नॉयर है। ग्रीजमैन है क्या यार नॉयर इज नॉयर भाई। मार्को रॉयस मैन मार्को रॉयस मैं जितीश भैया को बीच वो में कहते हैं ना बताता रहता हूँ. शेर बूढ़ा हुआ है, शिकार करना नहीं भूला है। मैनुअल नॉयर। आई लव चलो भाई मेरे को बहुत सैंचो लोग बोल रहे हैं सैंचो फॉर द लेफ्ट विंग बाय द वे तो भाई एलजी आई होप यू गॉट इट दैट इज बेसिकली नॉयर सैंचो और रफीनिया सैंचो दोनों विंग्स खेल रहा था थोड़ा सा, मतलब मुझे ऐसा दिखा था। तो अच्छा राइट विंग बोलते हैं राइट विंग एनी शाउट आउट्स पर्टिकुलरली या सैंचो लेफ्ट, यमाल राइट। Galino का game wasn't so good, right? This game week. So I think we'll probably have. Galino was a little off. यमाल रख सकते हैं यार आई थिंक यमाल डेफिनेटली यस भाई साहब डिपेंड करता है वो भी डेटाबेस में है कि नहीं है भाई टू बी ऑनेस्ट तो मैं क्या कर रहा हूँ ना सैंचो को राइट डाल रहा हूँ रफीनिया को लेफ्ट डाल रहा हूँ ठीक है अच्छा हम लोग ग्रीजमैन को नहीं रख रहे आउट ऑफ सिलेबस प्लेयर खिला रहे हैं। ग्रीजमैन आप टॉप रखे। भाई Thank ग्रीजमैन God, और यमाल एवरीवन थैंक गॉड यार मैं अरे वही सोच ग्रीजमैन रहा यार। हूँ, कोई ग्रीजमैन बोल ही नहीं रहा है तब से ग्रीजमैन लेकिन ग्रीजमैन Griezmann अप टॉप है ना, is स्ट्राइकर ग्रीजमैन जाएगा ना। Yeah, रिस्पेक्ट टू definitely. यमाल बट ग्रीजमैन यार ग्रीजमैन दोनों मेरे ग्रीजमैन अपने। हमारे क्या लिए कुछ game किया है? नहीं, लेकिन ग्रीजमैन तो स्ट्राइकर we'll put Politano really no man come on अरे ये फीफा थोड़ा चल रहा है ब्रो सही है मेटा प्लेयर है लेकिन वो पॉलिटानो ऑन फिर फीफा तो मैं बाकायो को लेता, पेस स्टैट उसके अच्छे हैं. FIFA तो बेसिकली तो मैं ये कर रहा हूँ भाई आई थिंक स्ट्राइकर के और ऑप्शंस नहीं है तो वी आर गोइंग विद दिस अगेन आई एम जस्ट शोइंग यू अभी शेयर करो आई एम नॉट शेयरिंग इट पर्पस क्योंकि आई वाज लुकिंग फॉर यमाल जो मिला नहीं तो लेट्स गो भाई वी आर रेडी फाइनली आफ्टर लॉट ऑफ डिबेट और agreement we are finally ready this is what the formation looks like of course Lamine Yamal और कुबारसी है नहीं तो वो लोग समझो I think this is fair and I think the best manager is got to go to Simeone Diego Simeone has to be that guy तो भाई going by this obviously आप बोल सकते हो who looks stronger and who does not in this particular game week but एक शाउट आउट लेकिन फॉर मेम्फिस डिपाई बाय द वे है ना मैं बोल नहीं मैं जब Cancelo. सादिक भाई ने बोला ना ग्रीजमैन बोला डिपाई को बोल के मैंने बोला चलो ठीक है ही स्कोर्ड एज सब्स्टिट्यूट बट आई गेट दैट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल फॉर श्योर शाउट आउट बट दिस टीम कंपेयर्ड टू द टीम जो वी हैड मेड इन द प्रीवियस टाइम जब हमने किया था किसी का उखाड़ा इट वाज फार डिफरेंट एंड ऑन पेपर दैट ऑब्वियसली लुक्स फार स्ट्रॉंगर with the Mbappes of the world, the Bellinghams of the world, you know, the De Bruynes of the world, for example, and pretty sure everyone will agree that those are the favorites. But right now, one Champions League winner is what you're looking at if you have to predict without the draws. अब draws हम करेंगे, guys. जो भी लोग सोचे ना, हम लोग simulator करेंगे, लेकिन कल दोपहर को करेंगे भाई. वहाँ पर भी तो चाहिए अपना content. एंड जस्ट अ शाउट आउट मैनेजर आपने पूछा था ना, तो मैनेजर में मेरे हिसाब से सर्जियो कंचाओ को शाउट आउट मिलना चाहिए. पोर्टो जो इतना तगड़ा खेल गई आर्सेनल के अगेंस्ट, वन ऑफ द टीम्स व्हिच वाज मेंट टू बी द कंटेंडर्स. सूरज यही चीज कर रहे हैं जो चैट कर रही है आधा. Basically, these are things that you discuss for about 25 minutes. कर दिया मैं तो नहीं, आपने शाउट आउट मांगा था ना मैनेजर के लिए, मैं इस टीम के मैनेजर के लिए. जोक्स अपार्ट बट एक चलो सूरज आपसे शुरू करते हैं राइट नाउ. who's winning and you are a neutral absolutely तो who's winning the Champions League? सादिक भी न्यूट्रल देखा आई प्रेडिक्टेड. मेरे बड़ा की जर्सी पहन के न्यूट्रल, ऊपर से ब्राजील का जर्सी. मेरे मतलब वो तो सही है भाई ब्राजील की जर्सी तो भाई अप्रिशिएट, ब्राजील जर्सी तो कोई मसला नहीं. थैंक यू. वैसे मेरे हिसाब से जैसा it is going to be Real Madrid or Manchester City, but I'll pick Manchester City. They are very easy to vanilla pick Manchester City.
विवेक Still Real Madrid's to lose, yes. मतलब अरे भाई मैं सोचा I was about to say people be ready for the clips मैं man. जिंक्स विंक्स नहीं करने वाला कुछ भी, मैं तो अरे एकदम come on, अंडर भाई, प्ले करने Vivek, you वाला feel हूँ. the then that is no नहीं आप jinx, जिंक्स man. I know कर भी करोगे भी नहीं, वो नहीं देखिए, जीतेगी. as a Arsenal fan, I definitely want my team to reach the final at least. है ना? Not Actually, at this least. is the rule. You cannot Reach call the- your team. तो भाई I'll come to the other panel members also. वो अलग बात है, मेरा और फतेह का कोई टीम है नहीं. तभी मैंने रियल नहीं बोली. हम लोग साथ में जाकर अपना रोना गा सकते हैं यार साथ में फतेह. Right. But definitely यार, if you have to call one team, I think you're calling Real Madrid. आपने already बोल दिया था, and Suraj is going Man City. Fateh, on a serious note, which is your team right now who's going to win the Champions League? I sort of think that there are at least 5 teams that I can see winning it, you know. एक नहीं देनी. That's the rule of the game. Coming to Disqualified. one, I mean, I don't want to take the safe option, so I'll go with Atletico. You know, I think they've been there so close all the time, so why not? And this year they've beaten Real Madrid on quite a few occasions, so maybe for this is the sure. year they take that leap. Toe to toe. They were toe to toe. Yeah, so Definitely you maybe can say this is that. the- And they knocked them out also. So yeah, great show. Yeah. And Inter were one of the favorites, and no one can deny that. मतलब I know आपके book makers and whatever they are called, भाई उनका पता नहीं क्या ही होता है. With all due respect, I was like surprised, Vivek. लेकिन even you would agree that how could Arsenal get a better odd than Inter? मतलब but Arsenal have proven it, so why not? यहाँ पर सादिक भाई, Barcelona not allowed, and I'm pretty sure you don't think anyway. With all due Barca respect. तो है नहीं. Barca is probably 7th or 8th ranked in my opinion out of the teams that are remaining. Fair point, yeah. Eight I तो would कहीं say नहीं कहाँ 8 एक तो नहीं हो. surprise अरे final. सादिक भाई का point of view यार. हाँ. ये इतना कैजुअल humble. हाँ. नहीं आप कंपेयर कर लो सारी टीम्स को. बार्सा 7th से ऊपर नहीं है, डॉर्टमंड से ऊपर आप शायद बोल दो. हाँ मैं पक्का, आप डॉर्टमंड से ऊपर पक्का बोलो. अच्छा बाकी ठीक है, फिर let's not get into opinion. ranking. आप बताओ हाँ, आपका sorry, फेवरेट sorry. कौन है? If not Wait. Barca, then आई थिंक सरप्राइज होगा फर्स्ट टाइम चैंपियन. अगर ये आपस में नहीं मिल गए तो पीएसजी आर्सेनल फाइनल होगा. ओहो Oh boy, Sahab. Oh, that has got clipped, bro. That has got ये जो clipped. दिल पे करार करते हैं. एंड आई थिंक भाई पीएसजी शायद निकाल जाएगी, क्योंकि वो टीम के पास पता है क्या है, हाँ. जो आपने सोस्टेडेड वाले मैच में देखा था. मिडफील्ड कैसा खेले, डिफेंस कैसा खेले. जो आगे के जो 3 है ना, डेम्बेले, बारकोला, एम्बापे, इतना इंडिविजुअल टैलेंट और पेस है कि अगर वो निकल गए एक दफा पीछे ना, उनको एक बॉल चाहिए ऊपर से, एक दफा निकले गोल है, दूसरी दफा निकले गोल है. मतलब आप 98% मैच डोमिनेट कर दो, 2% नहीं करो, वो 2% में 2 चांस मिलेंगे, 2-0 स्कोर लाइन, गेम खत्म. PSG Arsenal, you heard it here. दीपांशु बेग अप यार, थैंक्स फॉर सुपर चैट. आप बोल रहे भाई I think डेफिनेटली PSG निकाल जाएगा. I think ऐसे कंपटीशन में आपको या तो आर्सेनल, सिटी जैसी पूरी सिस्टम अप्रोच वाली टीम है, लेकिन वो टीम अक्सर फाइनल में जाके एक मोमेंट्स वाली टीम के अगेंस्ट हक देती है. More times than not. More times. Imagine Mbappe getting subbed at halftime in the semi-finals. That'll be one scene. But jokes apart, you're right, probably Sadiq bhai, because they have nothing to lose right now, and they'll go all for it. I feel that going off कि भाई ठीक है, ये सीजन जैसा भी चल रहा है, और बोलते हैं ना कि जब no one's picking them, तो वो then they become very dangerous. जैसे Zaire France Emery का- is my favorite, bro. He's my favorite. मतलब he is the next huge thing. भाई फ्रांस के वर्ल्ड बहुत कप फाइनल में 75th मिनट पे everyone was like कि अर्जेंटीना का कोरोनेशन किस तरीके से और कैसे होगा. और 8 मिनट में वो कहते हैं ना, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए. तो वो वही लेकिन प्लेयर सादिक भाई, Arsenal really, Vivek. क्यों नहीं आर्सेनल कर सकते यार. आर्सेनल क्यों लेकिन अंकित भाई आप देख लो, Because उसको Premier EPL League title के maybe साथ they are fighting, man. मतलब don't know. You think so? आधे. Wow, that's a growth. क्योंकि That's a growth. मैं- I think विवेक भाई, EPL अरे यार न्यूट्रल वैसे 270 दिन सारे न्यूट्रल आपके साथ थे. 270 दिन सारे न्यूट्रल आपके साथ थे. फुल सपोर्ट था स्पेन से, इंग्लैंड से, सब न्यूट्रल आपके साथ थे. और फिर 270 दिन के बाद जो आपने हगाया ना, तो उसके बाद हम लोग का भरोसा उठ गया आपकी टीम पे. और नथिंग पर्सनल, बट 270 days लाइक चलो इसको हराएंगे. और फिर दैट इज पता है हुआ क्या, वो हाथी दरख्त पे चढ़ गया, फिर उस हाथी पे हम सब भी सवार हो गए, एक्सेप्ट मी. आई डोंट लाइक आर्सेनल एट ऑल. उस हाथी पे सब सवार हो गए, और जब वो हाथी गिरा ना, तो उसके साथ भाग गिर गए. आई लाइक इट एक्चुअली. वैसे लोग जितेश इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ना, तो जब होगा ना
तो मतलब बाहर मजा आ सही जाएगा, रहेगा, क्या बात मजा आ है, जाएगा। सही Treble And Arsenal we've का been नहीं there. I know the feeling. I know the feeling अच्छा exactly. लगता है, I get that. Jitesh bhai, what is your call? Okay, since Saliba also gone left field, I tell you one team I don't want to win the Champions League, and that is Manchester City. Okay, I do not want them to win the Champions League at all. So that वो जहाँ भी हो जैसे भी हो जल्दी निकल जाए मेरे लिए better है. I would love, this is again the romantic in me, says कि I would love to see a team like Dortmund win. I would love to see maybe even Arsenal win, just for for the love of it, right? Like Dortmund won it really long time ago. They've got, and also with Dortmund again, this is a personal opinion. कि if Jadon Sancho wins the Champions League with Dortmund, right? Damn. तो जो यूनाइटेड फैन गुस्सा होने वाले हैं ना मेरे को बहुत पता है. Depay का अभी तक लग रहा है कुछ यूनाइटेड फैंस को. सादिक भाई may have something to say about that. You could have easily done with the Depay for example. नहीं वो he didn't click in England, वो चला नहीं, वो बारसा में भी नहीं चला. डिपाई ऐसा प्लेयर है कि वो बिल्कुल जो जहाँ पे बहुत प्रेशर होता है ना, मीडिया बारसा का मीडिया प्रेशर हर किसी को पता, तो ही फंक्शंस बेस्ट एट अ टीम के जहाँ पे थोड़ा सा ना मीडिया स्पॉटलाइट कम हो. So Interesting. Dortmund, Arsenal my pick. That's my. और वो चेल्सी वाला सीजन भी तो ऐसा ही सा था ना, जिस साल चेल्सी जीती थी. सीजन लीग में कुछ इतना अच्छा कर नहीं पहला वाला या सेकंड वाला? अरे I think someone just commented. अरे विवेक भाई का जो एक अभी था ना रिएक्शन, दैट शुड बी क्लिप ब्रो. वी आर चेल्सी भाई, केयर फ्री वेरेवर वी मे बी, वी आर द फेमस सीएफसी. भाई बता दिया वाला इतने सारे वो वाला भाई साहब, भाई यू मेड माय डे. विवेक भाई इतना लो है चेल्सी फैन आज के दिन में, जो एक आर्सेनल फैन से आया है. रेस्पेक्ट ब्रो, रेस्पेक्ट. But again, jokes apart, I think I'm the only one left who is not gone. Or I'm a little bit surprised that no one has named, but it's everyone's point of view. I genuinely, I don't have any team which I really follow any left in the Champions League in terms of a fan. Lekin I know soft bias बोल सकते हैं for a Tuchel, but not just that. I genuinely believe that Bayern squad अगर वो करना चाहते तो कर सकते हैं. For sure. 5 games, and I think if you really look man to man, यहाँ पर मैंने बोला था Musiala Q is not playing at that high level for the last few months because he was playing wing when you had 2 wingers out. Now they have Gnabry back, remember. I believe 5 games and you have Tuchel. It's a task, simple as that. You have Harry Kane scoring the goals, or all of a sudden, I think maybe they've hopefully agreed कि Upamecano is not their guy. तो अगर वो fix करे little thing, I think 5 games depending on the draw, I think they have a better chance. Obviously on paper तो Real Madrid, Man City है ही, लेकिन मुझे लगता है Bayern Munich is what I would like to go with. और just nothing else Bayern, but Tuchel दिखा दो भाई Bayern को कि यार जो world भूल गई है ना. I know Tuchel is there are a lot of flaws, of course a lot of flaws, but sudden से he's become like the worst person on earth. वो मतलब ये social media का मुझे समझ नहीं आता, but I think he has a tactic in him. If someone can beat Pep Guardiola in one season thrice within 2 months, the guy knows football. Let's be real about it. ठीक है, and with that Chelsea team, so not to poo-poo on your parade, Ole Gunnar Solskjaer has a very excellent record against Pep Guardiola. I know, but and that's why Ole Gunnar Solskjaer was a good cup manager, mind you. Yes. Even cup derbies में अच्छा करता है, बहुत सही करता है. हाँ, he got results. There are other than his last season, वो जो last उसका जिसमें वो sack हुआ, उससे पहले he was मतलब phenomenal against Pep and Klopp. दोनों के against. नहीं, but I know, my point being that was one of the examples of many, यार. मतलब that's the whole point. Like you, that is social media driven, but let's see. Should be in scouting या recruitment. उसका talent ID बहुत अच्छा है. अगर उसका आप recent interview सुनो गैरी नेवल के साथ, he had recommended मोल्डे में जब था तब बोल दिया था कि हालैंड को ले लो. अब वो हमारा एड वुडवर्ड गधा बैठा था, उसको समझ में नहीं आता. Same, exactly. I think the Lampard first stint and Ole का जो stint था ना, I think those two were going for all those names जो अभी basically और 100 million players है. तो I think कहीं ना कहीं these are two managers who probably should think about other roles. Maybe that is the answer. But great stuff, guys. Ole is the kind of guy that he's too decent to be a good manager. Like he's a decent person. He's far too soft. To be a good manager, you need to be a little crazy, little mad, little, like he's what or you need to have the eyebrows technique. वो बहुत इमोशनल है ना. आप लोग ने उसका ओवरलैप का अभी देखा क्या रिसेंट वाला एपिसोड? He was literally in tears while talking about कि मैं जब when I was about to get the sack, नहीं, I wanted to do it my own way.
And when जब वो बात कर रहा था with Genev and Jamie Carragher वगैरह, you could see it in his eyes ना कि मतलब कितना emotional है, how much it meant to him. United through and through, उनका legend वहाँ पे manage करना, रोनाल्डो को लेके आना, and the entire episode how it got played out basically. Yeah, Bobo, अब मतलब सही बोला गया मतलब अभी कि to be in that job ना, you have to be like a shark basically. You cannot be soft, है ना? आप डॉल्फिन की तरह वहां पे आप थ्राइव नहीं कर पाओगे बेसिकली, है ना? मतलब आपका एक किलर इंस्टिंक्ट एक रहना चाहिए, which he didn't have as a manager is what I would As say. a player तो मतलब भाई Definitely, yeah. Come on. मतलब the most lethal of, उसको तो बोलते थे ना बेबी फेस्ड assassin था वो. Yes. मतलब कहीं ना कहीं इवन एज अ चेल्सी और मिलान फैन नो आई थिंक दैट मोमेंट प्रॉब्ली चेंज मी एज अ फैन जब यू नो व्हेन दे डिड मैनचेस्टर यूनाइटेड डिड दैट एंड दैट टीम जो थी ना 99 एंड वी हैव टू से दैट that was a different you know as in vibe altogether and that's the reality again मतलब again nostalgia में हम तो पूरा रात बात करते हैं especially if people like us are there on the panel भाई we are like that itself तो भाई people I hope you guys like it I know I have another stream as well myself to great to have everyone on the panel. First of all, big shout out यहाँ पर. I know Fateh had a very long day. Sadiq bhai, of course, you know I believe he's been fasting as well. So big up to Sadiq bhai as well. Of course यहाँ पर Jitesh bhai, मतलब we have been in touch forever. Finally, मतलब we meet on our channel. We have been meeting elsewhere all the time. And Vivek, great to always talk nostalgia and generally. I know banter aside, and the best part of Vivek is the banter part, I believe. और Suraj and Jayant यार, big up to them again. चेक करिएगा भाई सब लोग, not just our channels but also TCSB, anyone who's here as well as being Sarangi, you know, good content चेक करिएगा and big shout out to Bombay Penia as well. कल दोपहर को I believe couple of us will be live, so you can check us out. Hit that bell icon तो आपको पता लगे जब हम लाइव हो. We will try and cover the UCL draw for sure. और हाँ, अगर भाई UCL से थोड़ा सा ज्यादा हो गया आपका डोज तो याद रखिए there is something called an FA Cup also. वहां पर हमारा डू और डाई गेम है वीकेंड में. So I am actually going and recording a video on that. See what is the best? It will be Leicester a championship top team, but it is what Sadiq will take us to Europe. एक 1% hope है. I will have it. That's chance है by the way. Yeah. And that's football for you, right? अगर चेल्सी जीत जाता है ना FA कप तो पहुंच इन. ये लोग और नहीं लेकिन बोलेंगे कि वहाँ इतने दुख दर्द पीड़ा से झेले ना. Let's not expect. निकालने भी नहीं वाले. ये पहुंच को निकालेंगे भी नहीं. ये लोग का अलग ही पैसे के वांदे लग जाएंगे ना. FFP और दैट वो भी एक और इशू और आएगा भी नहीं बड़ा. इनको पहुंच जैसा मैनेजर जमता है. 2 कप के कुछ डीप रन करवा दे, वो करवा दे तो पैसा भी आ जाएगा. प्रीमियर लीग 10th फिनिश करेगा, 130 मिलियन मिलेगा साल के एंड में. Yeah. Plus this team needs Europe यार. जो squad है and the legacy that they have. Europe तो बनता ही है ना basically team like Chelsea. Yeah. They cannot afford Europe. Europe का FFP ज्यादा स्ट्रिक्ट है. ये फंस जाएंगे बहुत बुरी तरीके से. प्रीमियर लीग allows you 120 मिलियन का लॉसेस दिखाना. यूरोप allows you 35 मिलियन का लॉसेस दिखाना. बफर. हाँ. इनके बुरे वाले वांदे लग जाएंगे अगर ये क्वालिफाई फॉर यूरोप हो गए किसी भी कंपटीशन में. बेचेंगे फिर सबको एक करके. ये इसको लो. गैलागर के साथ रीस जेम्स फ्री जाओ. जो फतेह का था ना उस समय मेरा रिएक्शन वो है. मतलब चुप्पी अभी के लिए फतेह बेस्ट राइट. जस्ट टेक क्वाइट ब्रो एज एन अपना टाइम आएगा. We'll be back, don't worry. But I know Europa League is also there, so guys enjoy. I'm hoping for AC Milan to do some wonders. I think 4-2 we should win, but I think Leverkusen, Roma, Liverpool, Roma is probably not easy in my opinion, but let's see. But yeah, that is about it, guys. Before you guys go, what's important is the coefficients, because next season the top 2 coefficient ranked nations are going to have 5 teams. So right now it is on top, but we don't have a team in the Champions League, so we need the teams, Atlanta, Roma and Fiorentina and Milan to qualify. To do well, yeah. So I think इटली काफी मैनेज कर जाएगी क्योंकि उनका गैप जो है 3.8 या कुछ ऐसा है. 16.571 है ना, तो it turns out like around 3.9 कुछ आता है पर टीम के हिसाब से. तो आप लोग का अभी 0.5 का गैप है. इंग्लैंड और जर्मनी आर वेरी close. That could mean that Thiago Motta and Bologna make the Champions League, and they've won Serie A historically, I think 7 times or something, but the last 20-30 years have not been good for them. So if this happens, it will be fantastic for that club. Napoli का भी चांस बन जाएगा to come back क्योंकि they have had a nice resurgence इस वक्त लीग में. Yeah. Let's see, it's interesting. अच्छा, by the way, people asking quickly, भाई Barca fans,
मतलब it's difficult, but if you beat, I think दोनों ही next 2 matches, if you beat the opposition and if you get a draw in it's done. one of the semi-finals. It's done. वो Club World Cup ना? हाँ, Club World Cup का. नहीं, I Club was World reading. we have to win the Champions League. Win the Champions League, चलो भाई. तो I thought it would be in the final, but Atletico, even if they lose the 2 games and Barca goes, मतलब and Barca even reaches the final and loses, वो आप इतने पॉइंट्स अक्रू नहीं करोगे कि आप एथलेटिको के आगे निकल जाओगे. तो बेसिकली अगली बार आना, ये बात नहीं आना, अगली बार. हाँ, अगली बार मिलेंगे 10 साल के बाद. भाई टू बी ऑनेस्ट, हम गरीबों को मिल गया एक चांस भाई, एटलीस्ट उस टूर्नामेंट में खेलने का नेक्स्ट सीजन. तो लेट्स हैव इट. बट ठीक है भाई, मस्त गरीब को जो $1 बिलियन खर्च करके बोलते हैं हम गरीब हैं. वाह, मतलब ऐसा गरीब बनना है अपने को. हम लोग इधर मैड्रिड बार्सा वाले पूरे यूएफा से लड़के सोच रहे ईएसएल करेंगे, 400 मिलियन 500 मिलियन आएंगे. मैं इस रेस में हमेशा पहनते रहता हूँ भाई. मेरा तो ये अभी तक लगा हुआ है भाई. टू बी ऑनेस्ट, अगेन मतलब टुकल बोल रहे हैं हम लोग, and we have struggled to win such a tournament in the past, and I think you guys know why. Certain managers, let's not go there bhai. You know what, we'll discuss that. That is for another day. But abhi ke liye good night guys. Again, big up to the panel, big up to the chat. Sab log jo bhi log abhi tak subscribe nahi kiye to the panel, check them out as well as us. By the way, cricket season is on, so wahan par bhi check out kariye. Almighty Sports mein a lot of content there. No matter what bhai, we'll be there at draws, and enjoy. Bye. Thank you. Take care guys.